सुन रहे? गाने चल रहे हैं, बीच में बड़ा सकती। छोड़ दो यार। जय हिंद यार। एक सेकंड। हाय जय हिंद, मैं ऑडिबल? कैसे हो भैया? दिन में क्या किया? पढ़ाई वढ़ाई हुई कुछ? क्या कुछ पढ़ाई किया है आपने आज? थोड़ी सी पढ़ाई किया है, नहीं पढ़ाई किया है। हर शेयर तुम्हें भगा दूंगा, क्लास से ध्यान रखना। तुम्हारी नो वॉइस निकाल दूंगा मैं। क्या पढ़ा आप लोगों ने दिन में? जरा बताना मुझे। उसके बाद फिर शुरू करेंगे हम। मैथ पढ़ा, बायो पढ़ा। ओके। प्रोबेबिलिटी पढ़ा। कुछ नहीं पढ़ा। खत्म पार्ट ऑफ स्पीच। ओके। चावल के काम लगे थे सर, तो कुछ क्लासेस पेंडिंग। ओके, कोई बात नहीं भाई, ठीक है। चलेगा, ठीक है, चलो ओवर टू मैम। ओके, लो मैम। चैट ओनली होस्ट कर लेना जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, खाली, क्योंकि बाकी लोग आंसर देख लेंगे। हम्म। अरे वॉइस तो तब आएगी ना जब मैं बोलूंगी, अभी बोलना ही शुरू नहीं किया है। अभी मेरी आवाज आ रही है क्या? एक बार बता दो। आवाज आ रही है ना? ठीक है। तुम लोगों को एक प्रैक्टिस शीट भेजी थी यार, पार्ट्स ऑफ स्पीच की। आई होप तुम लोगों ने क्वेश्चंस किए होंगे। अगर क्वेश्चंस किए हैं तो अच्छी बात है। आज उन्हीं को वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है। अभी थोड़े थोड़े मतलब तुम लोगों ने क्या पता तुक्के भी मारे हो, तो मतलब तुम्हें एग्जैक्ट क्या पता कंसेप्ट ना पता हो, सिर्फ तुक्के के भी हाथ पे तुम्हारे क्वेश्चन सही हो गए हो, और इसके आंसर की वैसे तुम लोगों को मिली भी नहीं है, तो तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारे कौन से क्वेश्चन सही हैं, कौन से क्वेश्चन सही नहीं है। ठीक है। तो अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को, तुम्हें मजा आएगा इनके पीछे का कंसेप्ट जान के। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बेसिक्स के ही हैं, मतलब जो अनुराग सर ने तुम्हें पढ़ाया है तो तुम लोगों ने बहुत आराम से कर लिए होंगे। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो एकदम नए हैं। जैसे इन्फिनेटिव वाला हो गया, कुछ कुछ में थोड़ा सा अलग कंसेप्ट लग रहा है, जो कि थोड़ा सा हाई लेवल होता है। तो वो मैं तुम लोगों को सिखा दूंगी यहाँ पे। चुपचाप से बैठ के सुनना है, और कमेंट में ज्यादा बकवास नहीं करनी है, क्योंकि अभी मैं कमेंट्स ऑफ कर दे रही हूँ, तो मैं नहीं देख पाऊंगी तुम लोगों के कमेंट्स, सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एक सेकंड।
ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट्स ऑफन कंसीडर द फॉलोवर ऑफ द रिलीजन्स टू बी हेरेटिक्स। मैंने सबसे पहले तुम लोगों को ये बताया था, जिस भी वर्ड के लास्ट में जिसको हम सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं, उस पे तुम्हें ये सोच विचार करना शुरू करना है, या तो वो नाउन हो सकता है या तो वो हमारा वर्ब हो सकता है। ठीक है, तो फंडामेंटलिस्ट को हम हमारा इसमें मतलब इसको प्लूरल बनाया गया है। अगर ये प्लूरल है या तो नाउन होगा या तो वर्ब होगा। तो कंसीडर हमारी वर्ब है, तो फंडामेंटलिस्ट हमारा क्या होगा, नाउन होगा। तो यहाँ पे हमें रिलीजियस का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। इसका बहुत आराम से तुम इसका सफिक्स से भी कर सकते हो, अनुराग सर ने बताया होगा। हमारे पास कुछ फिक्स सफिक्स होते हैं जो हमारे एडजेक्टिव के सफिक्स होते हैं। मतलब जिस भी वर्ड के लास्ट में अगर आपको वो सफिक्स मिलेगा तो वो हमेशा हमारा एडजेक्टिव रहेगा। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, तुम लोगों को पता भी है। फुल हो गया, लेस हो गया, OUS हो गया, ABLE हो गया, IBLE हो गया, और एक है हमारा AL। सिर्फ इतने ही पर्टिकुलर हमारे इतने ही वर्ड्स हैं जो किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आपको मिल जाएंगे तो वो हमेशा हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। रिलीजियस के लास्ट में हमारे पास क्या आया है, OUS आया है। OUS किसका सफिक्स होता है, एडजेक्टिव का सफिक्स होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, रिलीजियस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Men have become inert, therefore life force has chosen women to perform its functions। देखो, जब भी आपके सामने पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन आता है ना, तो डायरेक्ट आंसर पे जंप नहीं करना है, ऐसे पैनिक नहीं करना है कि ये देयरफॉर क्या है। हमें एलिमिनेट करते हुए चलना है। ठीक है, तो हमें मतलब बहुत बार ऐसे क्वेश्चन होता है, जैसे ये देयरफॉर है, ये देयरफॉर क्या है तुम्हें डायरेक्टली पता नहीं चलेगा, तो तुम बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। अच्छा, रिएक्शन ऑफ कर दो, एक सेकेंड यार। अभी हो गए क्या, रिएक्शंस ऑफ हो गए हैं क्या? आप लोग खुद से भी रिएक्शंस ऑफ कर सकते हो, वो मुझे करने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद से भी रिएक्शंस ऑफ कर सकते हो। एक सेकेंड। एक सेकेंड, हाँ हो गया। ठीक है, हो गया। चलो अभी पढ़ना शुरू करते हैं। मेरे को आप लोगों के कमेंट्स नहीं दिख रहे यार, मैं हाइड कर रही हूँ क्योंकि फिर पढ़ाने नहीं देते हो तुम लोग। चलो, तो हमारे पास क्या है, देयरफॉर का पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें बताना है। सबसे पहले देयरफॉर हमारा प्रोनाउन तो हो नहीं सकता है। प्रोनाउन हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो एक नाउन को रिप्लेस करके आते हैं, तो ये हमारा प्रोनाउन तो होगा नहीं। ठीक है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कहाँ यूज होता है, प्रीपोजिशन का मतलब है प्री प्लस पोजिशन, जिसकी पोजिशन पहले है। इसकी पोजिशन किसके पहले है, ऑब्जेक्ट के पहले है। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या तो ऑब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन हो सकता है। मतलब एक ऑब्जेक्टिव केस होगा हमारा। लेकिन यहाँ पे तो लाइफ फोर्स हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हैज हमारा वर्ब है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब आया है तो ये हमारा प्रीपोजिशन नहीं हो सकता है। प्रीपोजिशन नहीं हो सकता है, इसको कट कर दिया। अब देखो, यहाँ पे ये वाला जो सेंटेंस है हमारा, ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये हमारी यहाँ पे खत्म हो गई है। पेन चेंज कर लेते हैं। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हमारी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अगर यहाँ पे इस स्टेटमेंट को और इस वाले सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ये वाला जो हमारे पास एक क्लोज दिया हुआ होता, इसको अगर कनेक्ट कर रहा होता तो ये हमारा कंजम्पशन होता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, ये फुल स्टॉप लग गया है, मतलब ये बात यहाँ पे खत्म हो चुकी है। इस बात का इस रिमेनिंग वाली बात से कोई लेना देना है नहीं।
हमें हमारे पास ये देयरफॉर आया है इस वाली बात को कंक्लूड करने के लिए, तो हमारे पास कंजंक्शन भी नहीं है, तो हमारे पास क्या बचा, एडवर्ब बचा। पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब एक अम्ब्रेला टर्म होती है जिसके अंडर सब कुछ आ जाता है। ये मतलब किसी को भी क्वालिफाई कर सकती है, दूसरी वर्ब को क्वालिफाई करती है, एक वर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और दूसरी एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। और हमारे पास क्या होता है, कई बार हमारा जो एडवर्ब है ये एक पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब ऑफ कंक्लूजन, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट बनके। तो ये उसी तरीके से होता है। तो हमारे पास ये क्या होगा, एडवर्ब। इसके लिए मैं तुम्हें एक बहुत आसान सी अप्रोच बताती हूँ, आप कैसे टैकल कर सकते हो। जब भी हमारे पास ऐसे कोई वर्ड गिवन होता है ना, जैसे हमारे पास हो गया देयरफॉर, देयरफॉर हो गया, हेंस हो गया, देयर आफ्टर हो गया, देयर आफ्टर हो गया, कंक्लूसिवली हो गया, कंक्लूसिवली। ठीक है, ऐसे जब वर्ड गिवन होता है, ठीक है, ऐसे अगर कोई वर्ड गिवन है और उसके बाद में अगर ऐसे कोमा लगा के और एक पूरी स्टेटमेंट गिवन है ना, इसका मतलब इस पूरी स्टेटमेंट को कंक्लूड करने के लिए हमारे पास सामने ये एक वर्ड आया है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होगा, हमेशा हमारा एडवर्ब होगा। जब ऐसे एक वर्ड आके कोमा लग के और आगे पूरी स्टेटमेंट आती है, इसका मतलब इस पूरी स्टेटमेंट को एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट ये दिखाना चाह रहा है, तो हमारा ये वर्ड हमेशा क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। चलो थर्ड क्वेश्चन, दे डेयर नॉट अप्रोच अस। सर ने तुम्हें 10th वाली क्लास में पढ़ाया होगा, जब हमारे पास अकेला डेयर आता है ना, तो हमारी वो क्या होती है, मेन वर्ब होती है ना। और जब हमारे पास डेयर नॉट है, अगर ये डेयर नॉट के साथ आ रहा है, तो डेयर नॉट हमारे पास क्या है, मॉडल वर्ब होती है, मॉडल वर्ब होती है ना। और हर एक मॉडल वर्ब का मतलब क्या है, मॉडल वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेले नहीं आती। हेल्पिंग वर्ब का मतलब ही क्या है, जो वर्ब हेल्प करने के लिए आए। तो हेल्प किसकी करेगी, हेल्प हमारी मेन वर्ब की ही तो करेगी ना। मॉडल वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स ओनली। और हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प करने के लिए आती हैं। किसकी हेल्प करने के लिए आती हैं, मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आती हैं। तो डेयर नोट से हमें क्या पता चला, डेयर नोट मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा एक मेन वर्ब आती है। हमेशा एक क्या होता है, हमेशा एक मेन वर्ब आती है। तो दे डेयर नॉट अप्रोच अस। ठीक है, तो हमारा अप्रोच क्या हो जाएगा, अप्रोच हमारी मेन वर्ब है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है क्या बच्चा पार्टी। चलो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में प्रेजेंट पार्टिसिपल सबसे पहले एलिमिनेट करो। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमेशा हमारे पास क्या होता है, आईएनजी होता है। ठीक है, एडवर्ब को भी तुम एलिमिनेट कर सकते हो, एडवर्ब किसी वर्ब को क्वालिफाई करती है, ये तो हमारे पास खुद ही एक वर्ब है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान से सुनना, मैंने परसों भी बताया था बट क्लास में बहुत ज्यादा लैग हो रहा था। जब भी हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वो दो चीजें बन सकती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा सिर्फ वर्ब की तरह एक्ट नहीं कर रही होती है, एक तो वर्ब हो सकती है, दूसरा हमारा एडजेक्टिव हो सकती है। और एडजेक्टिव होगी तो किस फॉर्म में, क्या बोलेंगे हम उसको, पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आते ही, जिसमें जैसे हमारा ब्रोकन होता है, हमारा जिसमें ईडी लगता है, तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, या वो या तो वर्ब हो सकती है, या तो हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो सकती है एडजेक्टिव की फॉर्म में। ठीक है, एडजेक्टिव हो सकती है पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में, समझ रहे हो। जो पास्ट पार्टिसिपल है वो एडजेक्टिव का ही एक फॉर्म है। अब यहाँ पे समझो तुम लोग, यहाँ पे ये देखो, हमारे पास एंड क्या है, एंड हमारा हमेशा क्या होता है, एंड हमारा हमेशा कंजंक्शन होता है। ठीक है, एंड हमारा हमेशा कंजंक्शन होता है, और कंजंक्शन सबसे ज्यादा फेथफुल टॉपिक होता है, सबसे ज्यादा ईमानदार टॉपिक होता है। वो दो वर्ड्स को एक साथ कनेक्ट करता है, या तो दो नाउन को कनेक्ट करेगा, या फिर दो प्रोनाउन को कनेक्ट करेगा, या फिर दो एडजेक्टिव्स को कनेक्ट करेगा, या तो दो एडवर्ब्स को कनेक्ट करेगा। तो रेडी क्या है हमारा, देखो, द बॉडी इज, द बॉडी, हमारा बॉडी हमारे पास क्या हो गया, नाउन हो गया, द हमारे पास आर्टिकल हो गया, इज हमारे पास क्या हो गई, वर्ब। द बॉडी इज हाउ, बॉडी कैसी है, बॉडी रेडी है, मतलब बॉडी तैयार है। तो बॉडी के बारे में एडिशनल बात बता रहा है। अगर नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन हम देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव होगा। अगर रेडी हमारा एडजेक्टिव है, तो प्री डिस्पोज्ड भी हमारा क्या हो जाएगा, प्री डिस्पोज्ड भी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और एडजेक्टिव है तो किस फॉर्म में है, पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म में है। जब हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है एज एन एडजेक्टिव फॉर्म, तो हम उसको क्या बोलते हैं,
पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, तो हमारा सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तुम लोगों को क्वेश्चन करके बहुत ऐसे महारथी वाली फीलिंग आ रही होगी, वाह क्या मतलब फट्टे चक दिए, पता ही नहीं क्या अमेजिंग कर दिया है ना। लेकिन अभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे कितने सारे क्वेश्चंस गलत होते हैं बेवकूफियों की वजह से। तो कैसे हमें क्वेश्चन को टैकल करना है ये भी सीखते हुए जाना है यहाँ पे। ठीक है, चलो फिफ्थ क्वेश्चन। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोब्स सराउंडिंग अस। इस सेंटेंस की हिंदी बताओ मुझे एक बार, इस सेंटेंस की हिंदी बताना जरा एक बार। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोब्स, सैकड़ों हजारों माइक्रोब्स हैं जो हमको घेरे हुए हैं। समझ रहे हो, मतलब देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोब्स, बहुत सारे सैकड़ों हजारों माइक्रोब्स हैं जिन जो हमको घेरे हुए हैं। समझ रहे हो, तो हमारे पास क्या हो गया, सराउंडिंग हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। घेरे हुए हैं, हुए हुए की जब सेंस आती है तो हमारा क्या होता है, हुए हुए की सेंस आती है तो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा हो जाएगा। चलो, इंडियाज म्यूजियम्स टेंड टू बी ड्रेरी एक्सपीरियंसेस। चलो टू बी का बताओ, टू प्लस बी, जब भी हमारे पास टू प्लस वी वन होता है ना, तो टू प्लस वी वन हमारा क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव क्या होता है, और बी वालों अभी बताती हूँ तुम लोगों को। टू प्लस वी वन हमारा इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव हमारे पास दो टाइप के होते हैं। इन्फिनिटिव एक होता है हमारे पास जनरल इन्फिनिटिव, और एक होता है हमारे पास बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव का मतलब ही क्या होता है, बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है जिसमें टू नहीं होता है। ठीक है, इसमें तो टू है, बेयर इन्फिनिटिव नहीं है, प्रीपोजिशन तो है ही नहीं। या तो वर्ब करेंगे इसमें या तो नाउन करेंगे। अब ये बताओ, हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये इन्फिनिटिव है, हमारे पास ये क्या है, इन्फिनिटिव है। और इन्फिनिटिव कौन सा है, जनरल वाला इन्फिनिटिव है। समझ रहे हो, जनरल वाला इन्फिनिटिव है। और इन्फिनिटिव किसका रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में, इन्फिनिटिव एक सेंटेंस में किसका रोल प्ले करता है, नाउन का करता है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। वैसे एग्जैक्टली अगर इसको क्वेश्चन को बहुत क्लियरली अगर हम पूछेंगे तो हमारा इसका ऑप्शन पता है क्या कैसे बनेगा, ये हमारा क्या है, हमारा इन्फिनिटिव है ये। इसके लिए ऑप्शन आना चाहिए इन्फिनिटिव वर्ब, या तो फिर जनरल इन्फिनिटिव आना चाहिए, नाउन ऑप्शन में नहीं आना चाहिए। अगर हमारे पास इन्फिनिटिव वर्ब ऑप्शन में नहीं है तो हम इसको नाउन टिक करेंगे, क्योंकि इन्फिनिटिव वर्ब हमारी रोल प्ले करती है एक सेंटेंस में नाउन का ही। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करना है। और तुम लोग अगर ऐसे सोच रहे हो मैम आपने इतनी गड़बड़ करी है ऑप्शंस क्रिएट करने में, तो ये इसलिए किया है क्योंकि पहले अभी तक हमारे जितने पीवाईक्यूज आए हैं ना, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत सारे ऑप्शंस में गड़बड़ेशन मिली है, और हमें ऑप्शंस के हिसाब से ही टैकल करना है। हमें तो नंबर चाहिए ना यार, हम वहां पे खड़े नहीं हो सकते हैं कि ये ऑप्शन इस तरीके से फ्रेम नहीं होना चाहिए था। हमें गिवन ऑप्शंस के अनुसार ही हमारा दिमाग दौड़ाना शुरू करना है। ठीक है, अगर व्हाट इज इन्फिनिटिव प्रफुल्ल तिवारी तुम पूछ रहे हो तो अनुराग सर की एक बार बेसिक्स वाली क्लास देख के आओ। ठीक है, एक बार ये देखो, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आते ही तो तुम्हें सोचना है कि ये इन्फिनिटिव है। और इन्फिनिटिव दो टाइप के होते हैं, एक जनरल इन्फिनिटिव और एक बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब ही ये होता है कि जिसमें टू ना हो। अकेला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है, अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनिटिव होती है। बेयर इन्फिनिटिव नहीं है इसका मतलब ये प्रीपोजिशन भी नहीं है। वर्ब अगर ये होगी, सुनो मेरी बात, अगर कोई बच्चा वर्ब लगा रहा है तो वर्ब होने के लिए एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, बस इसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान रखो, आगे भी बहुत सारों में मैं तुम्हें ये बताऊंगी। देखो, जब भी हमारे पास अगर किसी भी एक इंसान को किसी भी एक चीज को दुनिया में आना है तो उसके पेरेंट्स को होना जरूरी है ना इस दुनिया में, है ना। बिना पेरेंट्स के कोई बच्चा इस दुनिया में आ नहीं सकता। तो ऐसे ही ग्रामर को इस दुनिया में लाने के लिए एक कपल बना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है,
तो हर एक सब्जेक्ट की वर्ब है, हर एक वर्ब का सब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट के बिना वर्ब नहीं आएगी और वर्ब के बिना सब्जेक्ट नहीं आएगा। हर एक वर्ब का सब्जेक्ट होता है, हर एक सब्जेक्ट की वर्ब होती है। सब्जेक्ट मतलब ऐसा हो सकता है कि हमारा सब्जेक्ट हिडन होगा, लेकिन हर एक वर्ब का सब्जेक्ट तो है, वो हिडन हो सकता है लेकिन है जरूर। इसको ऐसे समझो, सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, कर्ता, मतलब काम को करने वाला, और वर्ब हमारी क्या होती है, क्रिया, मतलब जिस काम को किया गया है। अगर कोई डूअर है, अगर कोई डूअर है इसका मतलब वो कोई एक्शन भी करेगा, और अगर कोई एक्शन हो रहा है इसका मतलब उसका डूअर भी होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझो इस बात को। सब्जेक्ट प्लस वर्ब हमेशा एक साथ क्यों आते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक साथ क्यों आते हैं, तो समझो वर्ब का मतलब क्या है, क्रिया। अगर कोई वर्ब है, इसका अगर कोई एक्शन हो रहा है, इसका मतलब वो एक्शन किसी ना किसी के द्वारा तो किया जा रहा होगा। और अगर कोई डूअर है, इसका मतलब वो कोई ना कोई एक्शन तो कर रहा होगा। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, तो सिर्फ इतना ध्यान रखो, तस्वीर, हर एक सब्जेक्ट की वर्ब है, हर एक वर्ब का सब्जेक्ट है, दोनों हमेशा साथ में ही होते हैं। इंपेरेटिव में सब्जेक्ट नहीं होता है ऐसा आप लोगों को लगता है। इंपेरेटिव ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट हिडन होता है, सब्जेक्ट उसमें होता है लेकिन सब्जेक्ट उसमें हिडन होता है, लेकिन सब्जेक्ट तो है उसका। ठीक है, वो मैं तुम्हें भी आगे थोड़ी देर में बताती हूँ। चलो, 7th क्वेश्चन देखो, हिज सार्टोरिकल मैनर इज जज्ड, उसके सार्टोरिकल मैनर को जज किया गया। अगर सर ने इन्फिनेटिव वाला टॉपिक नहीं करवाया है तो वर्ब वाले चैप्टर में करवा देंगे, टेंशन नहीं लेनी है। देखो, तो सबसे पहले हमारे पास नाउन नहीं होगा, एडवर्ब नहीं होगा। V3 देखते से ही हमें दो बातों पे शुरू सोच विचार करना है, या तो पास्ट पार्टिसिपल या तो वर्ब। हिज सार्टोरिकल मैनर इज जज्ड, उसके सार्टोरिकल मैनर को, सार्टोरिकल एक बार के लिए, सार्टोरियल एक बार छोड़ दो, उसके मैनर को जज किया गया। पैसिव सेंटेंस है, और पैसिव सेंटेंस में उसके मैनर को जज किया गया, किसी ना किसी के द्वारा तो किया गया होगा ना। तो पैसिव सेंटेंस में हमेशा इज एम आर के बाद में वर्ब ही आती है, और वर्ब तो हमारे पास आई हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलो, आफ्टर अ गुड मील इट इज इंपॉर्टेंट टू पे अ कॉम्प्लीमेंट टू द शेफ। शेफ की तारीफ आपको करना चाहिए, करना जरूरी होता है आफ्टर अ गुड मील। 8th का आंसर बताओ, चलो, आफ्टर अ गुड मील, कोमा लग गया, इट इज इंपॉर्टेंट टू पे कॉम्प्लीमेंट टू द शेफ। हमारे पास एक ये स्टेटमेंट गिवन है, इसको एक बार के लिए ऐसे पढ़ो, इट इज इंपॉर्टेंट टू पे अ कॉम्प्लीमेंट टू द शेफ, मतलब शेफ को कॉम्प्लीमेंट करना जरूरी है आफ्टर अ गुड मील। इसको ऐसे पढ़ो, आफ्टर अ गुड मील। ठीक, सबसे पहले आफ्टर नाउन नहीं होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा। आफ्टर हमारा या तो प्रीपोजिशन हो सकता है या तो कंजंक्शन हो सकता है। कंजंक्शन में अगर हमारे पास यहाँ पे एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, तो यहाँ पे भी तो एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए था ना। यहाँ पे हमारे पास वर्ब है ही नहीं, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट वर्ब का पेयर नहीं बन रहा है, अगर हमारे पास दो क्लोज अगर नहीं है, तो हमारे पास कंजंक्शन नहीं है, तो आफ्टर हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, चलो, ह्यूमन क्रेविंग फॉर कंफर्ट लीड्स टू एंजाइटी। देखो, हमारे पास जब भी आईएनजी वाला वर्ड होता है ना, तो तुम लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन होती है। ठीक है, अब तब और भी ज्यादा दिक्कत होती है जब ये आईएनजी वाला प्लस में इसके साथ नाउन आ जाए। तो ये आईएनजी हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये आईएनजी हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, या फिर हमारा ये जिरेंड है, समझ नहीं आता है ना। तो इसके लिए दो तीन तरीके होते हैं। देखो, जिरेंड सबसे पहले, अगर हमारे पास जिरेंड एज ए सब्जेक्ट की तरह अगर हमें देखना है ना, अगर जिरेंड को एज ए सब्जेक्ट देखना है, तो ये देख लो वर्ब किसके लिए आई है। ठीक है, अगर हमें जिरेंड को एज ए सब्जेक्ट देखना है, तो ये देख लो कि उस सेंटेंस में जो वर्ब है वो किसके लिए आई है। क्योंकि अगर वर्ब इस वर्ड के लिए आई होगी तो ये सब्जेक्ट बनेगा, हमारा आईएनजी वाला वर्ड, और अगर सब्जेक्ट बनेगा तो हमारा ऑफ कोर्स जिरेंड होगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा बन नहीं सकता है। ये बताओ अब, ह्यूमन क्रेविंग फॉर कंफर्ट लीड्स टू एंजाइटी, लेड व्हाट लीड्स टू एंजाइटी,
मतलब जो एंजाइटी होती है, व्हाट लीड्स टू एंजाइटी, क्या लीड करता है एंजाइटी को? क्रेविंग ना, क्रेविंग लीड्स टू एंजाइटी। और किसकी क्रेविंग? ह्यूमंस की क्रेविंग। समझ रहे हो? तो क्रेविंग हमारी जो ये लीड्स है, ये किसके लिए आई है? हमारी क्रेविंग के लिए आई है। क्रेविंग लीड्स टू एंजाइटी। ठीक है, तो क्रेविंग हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारी वर्ब है, ये इस वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है। और सब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है? या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। और अगर नाउन है तो हमारा क्या हो जाएगा? जिरंड हो जाएगा। तो हमारा क्या क्रेविंग क्या हो जाएगा? जिरंड हो जाएगा। अब एक और तरीके से देखो, अगर मैं बोलूं सेलिंग पीनट्स इज माय हॉबी। जो मैंने ये वर्ब वाली बात तुम लोगों को बताई है, हाँ ह्यूमन भी नाउन है, हमारा जिरंड के साथ नाउन आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ह्यूमन भी हमारा नाउन है, नाउन और जिरंड एक साथ आ सकते हैं। आप ये बोलोगे कि मैम आपने ही पढ़ाया कि दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो दो रियल वाले नाउन एक साथ नहीं आ सकते हैं। हमारे पास एक नाउन और ये जो जिरंड होता है, ये हमारी वर्ब होती है, ऐसी वर्ब जो एक्ट करती है नाउन की तरह। समझ रहे हो? तो हमारी जिरंड के साथ हमारा नाउन आ सकता है, क्योंकि जो जिरंड है वो हमारी वर्ब ही है जो कि एक्टिंग करती है नाउन होने की। तो दो रियल वाले नाउन एक साथ नहीं आते हैं, एक फेक नाउन और एक रियल नाउन एक साथ आ सकता है। ठीक है, चलो एक बार ये देखो, जब हमारे पास जिरंड एज ए सब्जेक्ट होता है तो हमें क्या देखना होता है? जब जिरंड एज ए सब्जेक्ट होता है तो शब्द, अभी अभी मैंने क्या बताया था, हर एक सब्जेक्ट की वर्ब होगी। तो हमारे पास सबसे बेस्ट तरीका है कि जो वर्ब है वो किसके लिए आई है ये हम देख लेंगे। अगर ये वर्ब है वो उस आईएनजी वाले वर्ड के लिए आई है, इसका मतलब ये आईएनजी वाला वर्ड ही हमारे पास नाउन है। और अगर आईएनजी वाला वर्ड ही हमारे पास नाउन है तो मतलब क्या बनेगा? ये जिरंड बनेगा, यही हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा। अब ये बताओ, सेलिंग पीनट्स इज माई हॉबी, ये बताओ पीनट्स मेरी हॉबी है या फिर सेलिंग मेरी हॉबी है? सेलिंग इज माई हॉबी ना, और सेलिंग व्हाट, क्या बेचना मेरी हॉबी है? पीनट्स बेचना मेरी हॉबी है। और वैसे भी पीनट्स हमारा प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल वर्ब आनी चाहिए थी, ये तो सिंगुलर है। तो मतलब इज किसके लिए आया है? इज सेलिंग के लिए आया है। ये हमारी वर्ब है, वर्ब किसके लिए आती है? वर्ब हमारी सब्जेक्ट के लिए आती है, वर्ब हमारी सब्जेक्ट के लिए आती है। और सब्जेक्ट है तो हमारा यही क्या होगा? ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं हो सकता है, ये हमारा क्या होगा? ये हमारा जिरंड होगा। समझ में आया क्या? एक बार बता दो बस। समझ में आ रहा है? जो तुम्हें मैं वर्ब कनेक्ट करने का बोल रही हूँ, जब भी जेरंड एज ए सब्जेक्ट की फॉर्म में आए तो उसको वर्ब से कनेक्ट करके देखो कि वो जो सेंटेंस में जो वर्ब है वो उस सेंटेंस में आईएनजी वाले वर्ड के लिए आ रही है या फिर किसी और वर्ड के लिए आ रही है। ठीक है, चलो अगर किसी को थोड़ा सा कम समझ में आया है तो दोबारा से रिकॉर्डिंग देखेंगे एक बार। ठीक है, चलो। द न्यूली मेड रोड वॉज स्मूथ। चलो इसके लिए एक पोल देती हूँ। 10th वाले में न्यूली क्या है? आंसर करो, चलो पोल में आंसर करो। हाँ, जल्दी। जिसको वॉइस की दिक्कत आ रही है प्लीज डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करें। यार थिंग्स तो कंफ्यूज करेंगे ना, फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे हो तो। बस तुम लोग सुनते जाओ, तुम्हारा काम इस टाइम पे बस ये है कि तुम लोग सुनो और उसको इम्प्लीमेंट करो। बैठ के आराम से सुन तो सकते हो यार। चलो 32% बोल रहे हैं कि ए है, 58% बोल रहे हैं कि सी है। हमारे पास एडजेक्टिव और एडवर्ब में ही कंफ्यूजन होनी चाहिए। 9% महारथी ऐसे हैं जो इसको नाउन भी बोल रहे हैं। वेरी गुड, चूज राउंड ऑफ अप्लॉज जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज किया है। ठीक है, चलो अब हमारे पास देखो, हमारे पास बहुत आराम से समझना है। हमारे पास जो एल वाई वाले वर्ड्स होते हैं, हमारे पास एल वाई वाले वर्ड्स होते हैं, 99% हमारे क्या होते हैं? एल वाई वाले वर्ड्स 99% हमारे क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स, और एडवर्ब कब होते हैं?
जब एडजेक्टिव में एलवाई जुड़ता है ना, एडजेक्टिव में एलवाई जुड़ के हमारा क्या बनता है, एडजेक्टिव में एलवाई जुड़ के हमारा क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। लेकिन अगर हमने नाउन में एलवाई जोड़ा, नाउन में अगर एलवाई जोड़ा तो हमारा क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा, और इसके 1% ही चांस है। ठीक है, इसके लिए हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे हमारा फ्रेंडली हो गया, जैसे ही इज माई फ्रेंड, तो फ्रेंड हमारा नाउन होता है, फ्रेंडली हो गया, वुमनली हो गया, मैनली हो गया। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हमारे क्या हो जाते हैं, ईयरली हो गया, ईयर, ईयर हमारा क्या होता है, नाउन होता है, ईयरली हो गया, मंथली हो गया। ठीक है, अब ये देखो, अगर हमें दिक्कत है तो हम ये देखेंगे कि इसका जो ये बेस वर्ड है ये हमारा क्या है। अगर मैं इसको ये लिखूं, दिस इज माई न्यू कार, न्यू हमारा क्या है, न्यू हमारा एडजेक्टिव है ना, दिस इज माई न्यू कार, यह मेरी नई कार है, दिस पेन इज न्यू, यह पेन नया है। तो न्यू हमारा क्या होता है, न्यू हमारा एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव में अगर एलवाई बनेगा तो हमारा क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। न्यू में एलवाई जुड़ा है, एडजेक्टिव में एलवाई जुड़ा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। चलो, मोन्यूमेंटल बताओ, और कितना जूम करूं यार, बहुत इनफ जूम हो रखा है। इलेवेंथ का बताओ, शुरू में ही अब बताया था मैंने, कुछ हमारे सफिक्स होते हैं जो हमारे एडजेक्टिव के सफिक्स होते हैं। एल हमारा एडजेक्टिव का सफिक्स है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हमारा हो जाएगा। चलो, चलो, हिज फ्रेल अपीयरेंस वॉज कंसिडर्ड अ मेरिट, अपीयरेंस ANC आया है। जैसे यहाँ पे मैंने एडजेक्टिव के सफिक्स लिखे हैं, ऐसे ही मैं यहाँ पे नाउन के सफिक्स लिख रही हूँ। अनुराग सर ने भी क्लास में बता दिया होगा, स्टिल एक बार लिख रही हूँ। ठीक है, नाउन के सफिक्स होते हैं हमारे ANCE, ENCE, DOM, SHIP, किंगशिप हो गया हमारा, रिलेशनशिप हो गया, NESS, हैप्पीनेस हो गया, काइंडनेस हो गया, ANCE हो गया, हमारे पास TION हो गया, सॉल्यूशन हो गया हमारे पास, है ना, सॉल्यूशन TION हो गया, ATIM होता ही है। ठीक है, चलो, ANCE, ENCE, DOM, किंगडम हमारा हो गया, किंगशिप हो गया, रिलेशनशिप हो गया, हैप्पीनेस, काइंडनेस, सैडनेस हमारा हो गया। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, सफिक्स होते हैं, नाउन के सफिक्स। जिस भी वर्ड के लास्ट में आ जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, नाउन बनेगा। अपीयरेंस, अपीयरेंस हमारे पास ANC आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। चलो, द नॉवेल्स डिपिक्ट द हेल्पलेस स्टेटस ऑफ सर्टेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, तो डिपिक्ट हमारा क्या बनेगा, देखो शुरू करते, अब कैसे पता करना है। द हमारा क्या है, द हमारा आर्टिकल है, डिटरमिनर भी बोल सकते हैं मैम। नॉवेल्स, नॉवेल्स, नॉवेल हमारा क्या होता है, नाउन होता है, नॉवेल्स हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, प्लूरल नाउन है हमारा। प्लूरल, डिपिक्ट, डिपिक्ट्स है, तो प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, डिपिक्ट्स, डिपिक्टेड, डिपिक्टेड, तो डिपिक्ट हमारी क्या बन जाएगी, डिपिक्ट हमारी वर्ब बन जाएगी। और वर्ब क्यों बनेगी, द नोवेल्स, द नोवेल हमारे पास सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और अगर ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो हर एक सब्जेक्ट की वर्ब होगी, तो डिपिक्ट हमारे पास वर्ब बन गया। द हमारे पास आर्टिकल है प्लस LESS हमारे पास क्या होते हैं, एडजेक्टिव के सफिक्स होते हैं। द स्टेटस हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। बाकी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच आप खुद पता करना। चलो, द लैंड अपीयर्स टू बी पास्ट, तो पास्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, सोचो जरा। चलो, सोचना क्या है, ये तो तुम्हें प्रैक्टिस के लिए दे ही रखी थी शीट, है ना, तो अभी तुम्हें टाइम देने का कोई मतलब नहीं बनता है। द हमारे पास क्या है, आर्टिकल है। लैंड हमारे पास क्या है, नाउन है ना, दी लैंड। लैंड कैसी दिखती है, कैसी अपीयर होती है, अपीयर, अपीयर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ये सेंटेंस का हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हमारे पास सेंटेंस की वर्ब है। तो अपीयर, अपीयर हमारी स्टेटिव वर्ब होती है। सर ने ये क्लास में बताया होगा, मैंने अभी अभी क्या बताया था, वर्ब को क्वालिफाई करने के, वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करता है। लेकिन फिर इसमें एक एक्सेप्शन आता है कि जो हमारी स्ट्रेटिव वर्ब्स होती है ना, स्ट्रेटिव वर्ब को एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। स्टेटिव वर्ब क्या होती है, स्टेटिव से ही वर्ड को ही समझो, स्टेटिव मतलब स्टेट बताएं, मतलब जो अवस्था बताएं,
अवस्था किसी भी चीज की, ठीक है। जैसे जैसे शी लुक्स ब्यूटीफुल, तो वह कैसी दिखती है, वह किस हालात में है, वह किस अवस्था में है ना। तो लुक हमारी क्या हो गई, स्टेटिव वर्ब हो गई। ऐसे ही द लैंड अपीयर्स, कैसी दिखती है, बंजर दिखती है, पार्स दिखती है, समझ रहे हो। तो अपीयर हमारी क्या है, वर्ब है, लेकिन कौन सी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। और स्टेटिव वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है। एडजेक्टिव चाहिए तो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। देखो एक बार ध्यान से सुनना, तुम्हें मैं एक बार यहाँ पे बताती हूँ, तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। शी लुक्स ब्यूटीफुल, शी राइट्स ब्यूटीफुली, ठीक है। एक बार इसको ध्यान से समझना। देखो अभी मैंने जो तुम्हें स्टेटिव वर्ब वाली बात बताई है ना, ये बात पढ़ के तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। देखो मैंने तुम्हें स्टेटिव वर्ब वाली बात बताई है कि जो वर्ब्स हमारी स्टेट बताती हैं वो हमारे स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, और स्टेटिव वर्ब्स को एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, ठीक है। अगेन हमें एडजेक्टिव को पता करने के लिए एक और तरीका भी पता है। कौन सा तरीका पता है, उसके सफिक्स, ठीक है। इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं अब, ठीक है। शी हमारे पास क्या है, प्रोनाउन है। शी हमारे पास क्या है, प्रोनाउन है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में क्या आ रहा है, पेन चेंज करते हैं एक बार। देखो ब्यूटीफुल में क्या आ रहा है, फुल। फुल हमारे पास एडजेक्टिव का सफिक्स है मैम, है ना, एडजेक्टिव का सफिक्स है। तो हमारे पास क्या हो गया, ब्यूटीफुल हमारे पास एडजेक्टिव हो गया। लेकिन मैम आपने तो बताया था कि वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एडजेक्टिव आया है ना। तो ऐसे तुम्हारे दिमाग में क्यूरियोसिटी आनी चाहिए जब तुम लोग क्वेश्चन करते हो। तो अब यहाँ से हमें एक और बात क्या पता चलती है कि वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करता है, लेकिन इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे ये एडजेक्टिव आया है, इसका मतलब लुक हमारी क्या है, लुक हमारी स्ट्रेटिव वर्ब है। दोनों तरीके से तुम देख सकते हो, ये स्ट्रेटिव वर्ब है इसीलिए यहाँ पे ये ब्यूटीफुल आया है, और ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है, ऑलरेडी पता है। और अगर ये एडजेक्टिव है तो ये अपने आप हमारी स्ट्रेटिव वर्ब बन गई। समझ रहे हो तुम लोग, समझ रहे हो। अब ये देखो ब्यूटीफुली, मैम हमने ये पढ़ा है कि जब भी एडजेक्टिव में एलवाई बनता है ना तो एडवर्ब बनता है, समझ रहे हो, एडवर्ब बनता है। और एलवाई वाले वर्ड्स मैम वैसे भी एडवर्ब ही होते हैं, ये हमारा एडवर्ब है। तो हमें अपने आप पता चल गया कि ये हमारी वर्ब है, और वर्ब कौन सी है हमारी, एक्शन वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है। क्यों है, क्योंकि एक्शन वर्ब को ही एडवर्ब क्वालिफाई करता है, और स्टेटिव वर्ब को एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि कैसे ये मतलब गेम सही हो जाता है। मतलब थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस में आता है ना, तो हमें थोड़ा समझना पड़ता है। लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजों को हम सिंपल सेंटेंसेस में पुट करके एक बार अपना बेस क्लियर कर सकते हैं, और फिर अपना जो टफ क्वेश्चंस होंगे उसको बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है। जिसको ये थोड़ा सा अगर झोल लगा है ना, तो प्लीज एक बार दोबारा से रिकॉर्डिंग देखना, मजा आएगा तुम लोगों को, ठीक है। फास्ट बोल दिया क्या मैंने, बहुत आराम से बताया, 3 3 बार एक चीज को बोला है मैंने। चलो, अगर किसी को फास्ट लग रहा है तो यार प्लीज एक बार फिर से रिकॉर्डिंग देख लेना। अभी मैं फिर से थोड़ा अपना स्पीड थोड़ा कम करूंगी। देखो मैंने सिर्फ ये बोला है कि हमारी जो वर्ब होती है, और वैसे भी तुम्हारा बेसिक्स पढ़ लिया यार तुम लोगों ने, अनुराग सर ने दो तीन क्लासेस ली हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। वर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, लेकिन हमारी जो स्टेटिव वर्ब होती है उसको क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। अब इसका जो गेम बजाया है मैंने वो यहाँ पे समझ लेना तुम दोबारा से रिकॉर्डिंग देख के, बस, ठीक है। चलो, प्लेनिट्यूड इज वन मेजर कॉज फॉर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, कॉज फॉर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। TION ये तो हमारा नाउन हो गया, सबको पता है। एल वाले वर्ड्स मैम हमारे एडजेक्टिव होते हैं। समझ रहे हो, देखो कितना फास्टली हम क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। फॉर हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। प्लेनिट्यूड इज वन कॉज, इज वन कॉज ना, एक कॉज है जो कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए का कारण बन रहा है। तो कॉज कौन, कितना कॉज है, वन कॉज है। कॉज हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और नाउन को जब हम डिटरमाइन कर दें,
जैसे हमारा वन, एनी, मैनी, ओनली, ए, एन, द, सम, नन, some, a and the, some, none, one, any, many, only, one, two, three, ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे डिटरमिनर्स होते हैं, डिटरमिनर्स होते हैं, ठीक है? डिटरमिनर्स ये हमारे होते हैं। तो वन हमारा क्या हो जाएगा? डिटरमिनर हमारा हो जाएगा। ही मेक्स मी क्राई। चलो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब के तरीके से सोचना। सबसे पहले एडवर्ब तो होगा नहीं, ठीक है? सब्जेक्ट और वर्ब के तरीके से सोचना। अब देखो, ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट। मेक्स हमारा क्या है? वर्ब। मी हमारा क्या है? मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है? ही मेक्स मी हाउ, समझ रहे हो? तो ट्राई हमारा क्या है? तुम लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, मेक अपने साथ बेयर इंफिनिटिव लेता है, ठीक है? तो पहली बात तो क्राई जो है ना, क्राई हमारा बेयर इंफिनिटिव है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आया होगा कि मैम क्राई हमारा वर्ब क्यों नहीं बन सकता है? क्राई हमारा वर्ब क्यों नहीं बन सकता है? तो मैंने क्या बताया है, क्राई हमारा वर्ब तब बनेगा जब इस वर्ब का सब्जेक्ट होगा। हर एक वर्ब का सब्जेक्ट होता है, हर एक सब्जेक्ट की वर्ब होती है। अगर तुम लोग इसको वर्ब मान रहे हो, अगर इसको वर्ब मान रहे हो तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है? वर्ब का सब्जेक्ट होना तो जरूरी है ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब एकदम कंपल्शन तुम कर लो। इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये वर्ब नहीं है, तो मेन वर्ब भी नहीं है। तो हमारा क्या है? ये बेयर इंफिनिटिव है। और बेयर इन्फिनेटिव्स हमारे सेंटेंस में किस चीज का रोल प्ले करते हैं? एक नाउन, एक संज्ञा होने का रोल प्ले करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। वैसे ये बेयर इन्फिनेटिव है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट हमारा बेयर इन्फिनेटिव है। बेयर इन्फिनेटिव हमारा नाउन की तरह रोल प्ले करता है, तो नाउन टिक करेंगे। चलो, द फ्लड सिचुएशन ड्यूरिंग द मॉनसून दिस ईयर वाज कैलेमिटस। एक बात बताती हूँ तुम्हें, ड्यूरिंग हमारा हमेशा प्रीपोजिशन ही होता है। ड्यूरिंग हमारा हमेशा प्रीपोजिशन होता है। वाइल हमारा कंजंक्शन हो सकता है, या फिर हमारा प्रीपोजिशन भी हो सकता है, ठीक है? ये कंसेप्ट तुम्हें जो क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगी। वैसे भी हम प्रैक्टिस सेशंस बहुत सारे करेंगे। जब भी तुम्हारे पास तुम्हारा फुल मॉक होगा ना, तो हर बार पार्ट्स ऑफ स्पीच तुम्हें मतलब वहां पे क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है? और तुम लोग खुद से भी कर सकते हो, बता दूंगी जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा वाइल का। ड्यूरिंग हमारा हमेशा प्रीपोजिशन ही होता है, लेकिन तुम्हें मैं रटवाऊंगी नहीं। तुम लोग ये देख लो, द फ्लड सिचुएशन ड्यूरिंग द मॉनसून दिस ईयर वॉज कैलेमिटस। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? द फ्लड सिचुएशन वॉज कैलेमिटस। फ्लड सिचुएशन कैलेमिटस थी, और कब? ड्यूरिंग द मॉनसून दिस ईयर। अब देखो, द हमारा क्या है? आर्टिकल है। सिचुएशन TION क्या आ रहा है? हमारा नाउन है। और सिचुएशन कैसी? फ्लड वाली सिचुएशन। तो फ्लड हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ड्यूरिंग हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एक नाउन को रिलेट करता है। द आर्टिकल हो गया, मॉनसून हमारा नाउन हो गया, दिस हमारा क्या हो गया? डिटरमिनर हो गया, या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हम बोल सकते हैं। ईयर हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। वॉज हमारा वर्ब हो जाएगा। कैलेमिटस में OUS आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है? द फ्लड सिचुएशन कैसी थी? फ्लड सिचुएशन कैलेमिटस थी। OUS आ रहा है तो फ्लड सिचुएशन के बारे में बता रहे, कैलेमिटस थी ड्यूरिंग द मॉनसून दिस ईयर। यहाँ पे तो हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब बन रहा है। ड्यूरिंग द मॉनसून दिस ईयर में कहीं पे भी वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये एक हमारे पास नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज है। तो हमारा क्या है? ड्यूरिंग इस नाउन फ्रेज को रिलेट कर रहा है, तो ड्यूरिंग हमारा क्या बनेगा? प्रीपोजिशन बनेगा। चलो, ही इज ऑलवेज कैप्शियस। ही इज ऑलवेज कैप्शियस। देखो, जो हमारा ये होता है, ऐसे टुडे हो गया, यस्टरडे हो गया, 9 PM हो गया हमारा, ये सारे हमारे क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। अगर मैं बोलूं कि स्लोली, फास्ट, हरिडली, मतलब कोई काम किस मैनर में हुआ है। जैसे शी राइट्स स्लोली, वह धीरे धीरे लिखती है। तो लिखने का मैनर कैसा है? लिखने का तरीका कैसा है? धीरे धीरे लिखती है। तो मैनर का मतलब क्या है? कि कोई काम किस तरीके से हो रहा है।
कोई काम, पेन चेंज करती हूँ, कोई काम किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, किसी कोई काम किस तरीके से हो रहा है ना, वो हमें एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस तो मतलब किसी जगह का नाम आ जाए तो, ठीक है, जैसे हमारा होम हो गया, होम हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। अब देखो, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कोई काम कितनी बार हो रहा है, कितनी आवृत्ति पे हो रहा है, कितना फ्रीक्वेंटली हो रहा है। जैसे कभी कभार हो रहा है, सेल्डम, नेवर, कभी भी नहीं हो रहा है, नेवर, एवर, रेयरली, ऑलवेज। तुम्हारा ऑलवेज क्या हो गया, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, वह कब कॉशियस रहता है, हम हमेशा कॉशियस रहता है। चलो, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट असर्टेन सेवरल वंडरफुल फैक्ट्स अबाउट आवर अर्थ। सर्टेन हमारा, असर्टेन हमारा क्या हो जाएगा, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट, जैसे शुरू में आया था फंडामेंटलिस्ट, तो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। नाउन के साथ साथ ये क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो हमारे पास वर्ब होगी ही होगी, तो असर्टेन हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हमारा हो जाएगा। ठीक है, मिस्टर कुमार वर्क्स एज अ बर्सर इन द स्पोर्ट्स एकेडमी। मिस्टर कुमार हमारे पास सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वर्क्स हमारे पास वर्ब है। ठीक है, एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्या यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट प्लस वर्ब दिख रहा है, क्या सब्जेक्ट प्लस वर्ब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो मिस्टर कुमार वर्क्स एज अ बर्सर, और इस अ बर्सर को कनेक्ट, रिलेट करना चाह रहा है मिस्टर कुमार से। मिस्टर कुमार से, ये जो मिस्टर कुमार वर्क्स है, मिस्टर कुमार काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, एक बर्सर होने के नाते काम करते हैं। तो अब बर्सर मेरे पास क्या है, एक नाउन है। एक नाउन को जब मुझे एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब से रिलेट करना है, एक नाउन को जब मुझे सब्जेक्ट प्लस वर्ब से रिलेट करना है, तो हमारा क्या होता है, बीच में क्या आता है, प्रीपोजिशन आता है। ठीक है, तो एज हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। इंसीडियस बताओ, इंसीडियस ओयूएस आ रहा है, ओयूएस एडजेक्टिव का सफिक्स होता है। ठीक है, हर ऑफिस इज नियर बाय, हर ऑफिस इज नियर बाय, इसका आंसर बताओ। चलो, पोल दे रही हूं। अभी मैं तुम्हें एक और गजब की बात बताऊंगी, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की, शायद सर ने बता दी होगी। चलो, स्क्रीन लैग कर रही है। हद करते हो यार तुम लोग, क्यों स्पैम करते हो क्लास में आके। ठीक है, अरे स्क्रीन लैग कर ही नहीं सकती यार, इंटरनेट भी सही है आज। चलो, 50% लोग बोल रहे हैं ए है, और 32% बोल रहे हैं कि बी है, 9% सी, और डी बोल रहे हैं 9%। एक बार मुझे कमेंट में बताना कि सर ने ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाली चीज बताई है क्या, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाली चीज बताई है क्या। ठीक है, अगर बताई है तो अच्छी बात है, एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ। हर ऑफिस इज नियर बाय, हर ऑफिस इज वेयर, उसका ऑफिस कहाँ है, उसका ऑफिस कहाँ है। वेयर का आंसर देने वाले वर्ड्स क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास एक होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सबको पता है, सब्जेक्ट के बाद में एक वर्ब होगी। ठीक है, एक सब्जेक्ट को के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ, देखो अगर मैं बोलूं ही इज राम, ठीक है, और अगर मैं बोलूं
शी इज ब्यूटीफुल। ठीक है, अगर मैं बोलूं द ऑफिस इज नियर बाय। अब तुम लोग इसमें एक पैटर्न समझ पा रहे होगे कि हमारे पास एक सब्जेक्ट दिया गया है, बीच में एक वर्ब दी गई है। पता है, अगर तुम लोगों को ये थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना यार, तो ये तो मैं अभी तुम्हें बहुत बेसिक बेसिक सी बात बता रही हूँ। ठीक है, इसमें हम और भी फिर ज्यादा घुसते हैं कि जो ये वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है कि हमारी कौन सी वर्ब है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब क्या होती है, तो अभी मैं तुम्हें कॉम्प्लिकेट ना हो इसीलिए बहुत आराम आराम से चीजें बता रही हूँ कि एक बार हमारा ये बेस अगर क्लियर हो गया ना, फिर एक दो बातें इसमें और ऐड हो जाएंगी। वो क्लियर हो गया, फिर एक दो बातें और ऐड हो जाएंगी। अभी बस तुम इतना समझो जो कि तुम समझने की हालात में हो। ठीक है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या है, प्रोनाउन है। हमारे पास ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या है, प्रोनाउन है। पेन चेंज कर दो। हमारे पास द ऑफिस हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या है, नाउन है। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या है, ये सारे हमारे पास सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं। और ये जो राम है, अब ये बताओ, अब तुम्हें मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस क्या होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में ही एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, और ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे अगर मैं लिखूं ही प्लेज फुटबॉल, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बनेगा। मैं ये बोलना चाह रही हूँ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर कंप्लीटली टू डिफरेंट थिंग्स। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपस में कोई लेना देना नहीं होता है। ही हमारे पास सब्जेक्ट बन गया, ही खेलता है, और क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। तो सब्जेक्ट हमारा ही है, फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है। ही का और फुटबॉल का आपस में कोई लेना देना हुआ, कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये सेंटेंसेस देखो, यहाँ पे मैं ही के बारे में ही बता रही हूँ कि ही राम है, शी के बारे में ही बता रही हूँ कि शी ब्यूटीफुल है, ऑफिस के बारे में ही बता रही हूँ कि ऑफिस नियर बाय है। इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट के बारे में ही अगर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारा कुछ भी हो सकता है। ही इज राम, राम किसी आदमी का नाम है ना, और नेमिंग वर्ड्स, राम अगर नाम है तो नेमिंग वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो राम हमारा क्या हो जाएगा, नाउन। शी इज ब्यूटीफुल, वह कैसी है, वह सुंदर है। तो ब्यूटीफुल, वैसे भी फुल फुल वाले वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। द ऑफिस इज वेयर, ऑफिस कहाँ है। यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे कि द ऑफिस इज अमेजिंग, ऑफिस ऑफिस की मतलब कैसा है वो नहीं बोल रहे हैं, ऑफिस कहाँ है ये हम बोल रहे हैं। तो कहाँ का, वेयर का आंसर देने के लिए क्या चाहिए, वेयर का देने के लिए एडवर्ब चाहिए। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारा नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, और एडवर्ब भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया है हिज इंटेंशंस, इंटेंशन हमारा नाउन हो गया, सब्जेक्ट है। इंटेंशंस कैसी हैं, इंसीडियस हैं, हमारा एडजेक्टिव हो गया। हर ऑफिस इज नियर बाय, ऑफिस हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, ऑफिस कहाँ है, नियर बाय है, तो हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। दोनों ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इंसीडियस भी, नियर बाय भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या तुम लोगों को ये बात समझ में आई है, एक बार प्लीज कमेंट्स में बता दो। समझ रहे हो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, और सब्जेक्ट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमारा क्या क्या बन सकता है। देखो, जो हमारा सेंटेंस है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो या तो हमारा नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन बनेगा। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा या तो नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन बनेगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, जो हमारा सब्जेक्ट है वो या तो नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन बनेगा, जो ऑब्जेक्ट है वो भी या तो नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन बनेगा। लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो हमारा नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब बन सकता है। ठीक है, चलो, नियर बाय हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, है ना, प्लेस बता रहा है कि कहाँ है, नियर बाय है। वेयर का आंसर देने वाले वर्ड्स हमारे एडवर्ब होते हैं, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। चलो, रिस्पेक्ट फॉर अदर ह्यूमन बीइंग्स इज इंट्रिंसिक टू द टीचिंग्स ऑफ ऑल रिलीजन। सबसे पहले जो हमारा रिस्पेक्ट वर्ड है, रिस्पेक्ट हमारा वर्ब भी हो सकता है, रिस्पेक्टेड दी, जैसे वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स,
तो रिस्पेक्ट हमारा वर्ब भी बन सकता है, और रिस्पेक्ट हमारा क्या होता है, रिस्पेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो पहली बात तो हमारे पास फोर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। एक बार के लिए इस चीज को हाइड करते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद में जो भी नाउन तक बात आई हो ना उसको हाइड करो। अब ये क्या बोलना चाह रहा है, रिस्पेक्ट इज इंट्रिंसिक, रिस्पेक्ट अंतर्भूत है, मतलब इंट्रिंसिक है, उसके अंदर ही मतलब दबी हुई है। ठीक है, तो इज क्या है, हमारा वर्ब है। और हर एक वर्ब की क्या होती है, मैं इस क्लास में शुरू में आई हूं ना तब से एक ही बात तुम लोगों को बोल रही हूँ, इज क्या है, हमारी वर्ब है। और हर एक वर्ब का क्या होता है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट अगर हर एक वर्ब का सब्जेक्ट होता है, अब वर्ब के बाद में तो सब्जेक्ट आएगा नहीं, सब्जेक्ट तो वर्ब के पहले ही आएगा ना, सब्जेक्ट वर्ब के पहले ही आएगा। तो रिस्पेक्ट हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। चलो, तो एक बोल रहा है कि मैम थोड़ा साफ साफ लिखिए। ठीक है भैया, बहुत ज्यादा कोशिश करूंगी साफ साफ लिखने की। चलो, ही कंप्लीटेड द वनरेस टास्क विद रिलेटिव ईज। बताओ तुम लोग, इतना तो तुम लोग दिमाग लगाना सीख गए होगे। तो विद क्या है हमारे पास, विद प्रीपोजिशन है। और ही कंप्लीटेड द वनरेस का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा बर्डनसम। वनरेस का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिब। वनरेस का मतलब होता है बर्डनसम, बोझ देने वाला, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टास्क। ठीक है, तो टास्क हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा विद प्रीपोजिशन। और विद क्या है, विद ईज, तो ईज क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा। ठीक है, चलो, अब एक बंदा पूछ रहा है कि अ, ये मैम हमें रिमूव करना है, ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, चलो, अगर हमें नहीं पता चल रहा है कि रिमूव करना है, एक बार देखते हैं गाइज, एक बार थोड़ा सा शांति बनाना आप लोग। मैं एक बार बस ये क्लेरिफाई कर देती हूँ। चलो, मैंने तो ये काट दिया, तुम लोग को कैसे पता चलेगा कि कब काटना है। ठीक है, मत काटो। फोर क्या है, फोर हमारे पास प्रीपोजिशन है। बींग्स, बींग्स प्लूरल बन रहा है, तो बींग्स हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और बींग्स कौन से बींग्स, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन हमारे पास क्या है, ह्यूमन भी हमारा नाउन ही है, लेकिन एडजेक्टिव की तरह काम करेगा अगर दो नाउन से एक साथ आ जाते हैं तो। ठीक है, ये नाउन आ गया, ये एडजेक्टिव हो गया। तो अदर, फॉर अदर बींग्स, रिस्पेक्ट फॉर अदर बींग्स, तो अदर भी क्या हो गया, अदर भी हमारा एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन किसके लिए आता है, किसी नाउन के लिए आता है। ठीक है, तो इस नाउन के लिए आया है, इसका मतलब ये एक हमारे पास फ्रेज बन गई। चलो, अगर ये भी हम इसको एक बॉक्स में बंद नहीं करते हैं, ये देखो, इज हमारे पास वर्ब है, इस वर्ब से पहले जितने भी वर्ड्स आए हैं, तो मुझे ये बता दो कि ये जो वर्ब है ये किसके लिए आई है, बींग्स के लिए आई है। ह्यूमन बींग्स तो पूरा ही एक वर्ड है, फॉर अदर ह्यूमन बींग्स। ये वर्ब, इसको अगर तुम लोग डिलीट नहीं भी कर रहे हो तो भी ये सोचो कि जो ये वर्ब है ये आई किसके लिए है, ये आई तो फिर भी रिस्पेक्ट के लिए ही है ना, आई तो फिर भी रिस्पेक्ट के लिए ही है। तो हमारा रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, सब्जेक्ट है हमारा। और दो हमारे एडजेक्टिव्स एक साथ आ सकते हैं। देखो, अगर तुम यहाँ पे पढ़ रहे हो तो कोई भी, प्लीज कोई भी एक भी बात रटो मत कि ऐसा हो सकता है कि दो दो एडजेक्टिव एक साथ नहीं आते हैं, दो एडवर्ब एक साथ नहीं आते हैं। कुछ भी रटना नहीं है, सब कुछ कंसेप्ट के साथ वी विल लर्न हियर। ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, दो क्या 5,000 एडजेक्टिव में एक साथ लिख दूंगी। ठीक है, रिलेटिव हमारा क्या होगा, रिलेटिव हमारा एडजेक्टिव बनेगा। अब देखो, ही कंप्लीटेड द वनरेस टास्क, ही हमारा सब्जेक्ट है, कंप्लीटेड हमारा वर्ब है, ही कंप्लीटेड द वनरेस टास्क, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है ये। ही कंप्लीटेड द वनरेस टास्क विद रिलेटिव इज, विद हमारे पास क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा हमारा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये नाउन है और रिलेटिव हमारा एडजेक्टिव हो गया। बहुत लल्लू लाल आसान प्रो मैक्स क्वेश्चन है यार ये। 25 वाला बताओ, 25th क्वेश्चन बताओ।
आई अबेंडन द टास्क ड्यू टू इंडोलेंस। हमारे पास एक ड्यू टू होता है, एक हमारे पास बिकॉज ऑफ होता है। बिकॉज ऑफ हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे प्रीपोजिशन होते हैं। तो ड्यू टू, और वैसे भी इंडोलेंस ईएनसी आ रहा है। ईएनसी क्या है, नाउन। एक नाउन से पहले अगर कोई वर्ड आता है और उससे पहले अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के में अगर एक नाउन आता है लास्ट में, तो उस नाउन को रिलेट करता है इस वाली क्लोज से। एक क्लोज से एक नाउन को रिलेट करता है हमारा प्रीपोजिशन। तुम समझ रहे हो, इसको सिंपल समझो। एक क्लोज के बाद में अगर एक नाउन आया है तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। और अगर एक क्लोज आई है और यहाँ पे भी अगर एक क्लोज आई है, क्लोज का मतलब क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा कंजंक्शन होगा। ठीक है। एक नाउन को, एक वर्ड को, एक फ्रेज को, नाउन फ्रेज को रिलेट करने के लिए क्या आता है, प्रीपोजिशन। और एक दूसरे क्लोज को, क्लोज मतलब जहां पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाएगा, तो उसके लिए क्या आता है, कंजंक्शन आता है। इसके लिए एक और बात बताती हूँ तुम्हें। देखो, अगर तुम्हें कभी भी कंफ्यूजन हो ना, कभी भी तुम्हें अगर प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को लास्ट तक, ठीक है, एक बात बहुत दिमाग खोल के सुनो तुम इस बात को। अगर तुम्हें कभी भी प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में कंफ्यूजन हो, तो ये देखो, कंजंक्शन के बारे में मैंने क्या बोला है कि अगर एक क्लोज आ रही है, क्लोज में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर यहाँ पे ये सब्जेक्ट आ गया, तो प्रीपोजिशन के बाद में सब्जेक्ट कैसे आ सकता है, प्रीपोजिशन के बाद में तो आता ही ऑब्जेक्टिव केस है ना। ऑब्जेक्टिव केस आता है, प्रीपोजिशन के बाद में सब्जेक्ट आ ही नहीं सकता है। प्रीपोजिशन के बाद में हमारे पास सब्जेक्ट आ ही नहीं सकता है। तो मतलब एक क्लोज से पहले प्रीपोजिशन कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट है, और प्रीपोजिशन तो आता ही एक ऑब्जेक्ट के लिए है। और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, नाउन या प्रोनाउन, बट इन ऑब्जेक्टिव केस। तो अगर कभी भी सब्जेक्ट आया ना, एक बात इसमें ध्यान रखना, अगर कभी भी सब्जेक्ट आया ना, तो सब्जेक्ट से पहले कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आ सकता। सब्जेक्ट से पहले कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आ सकता, क्योंकि प्रीपोजिशन तो आता ही ऑब्जेक्टिव केस के लिए है। चलो, टू नेग्लेक्ट अ वार्निंग इज टू इनवाइट डेंजर। 2 + V1, बता दो भैया। 2 + V1 क्या होगा हमारा, नाउन हो जाएगा। 2 + V1 हमारा इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे, नाउन करेंगे। चलो, हिज ऑस्टेंटेशियस बिहेवियर सरप्राइज्ड एवरीवन। ऑस्टेंटेशियस क्या होता है, इसका मतलब अगर किसी ने बता दिया तो भाई पेपर क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है शोई, प्रिटेंशियस, दिखावटी। जिसने मेरी यूट्यूब वाली क्लास देखी होगी, उसमें मैंने वो एक बंदे को 4 5 सोने की अंगूठियां, गले में चेन वेन, है ना, वो वो वाली फोटो। हाँ, तो सुनो अभी, अरे रुक जाओ रुक जाओ। चलो, तो हिज ऑस्टेंटेशियस, ओयूएस आया तो एडजेक्टिव है, ठीक है। बिहेवियर हमारे पास क्या है, नाउन। तो हिज बिहेवियर सरप्राइज एवरीवन, तो हमारे पास नाउन है तो क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की वर्ब है, तो सरप्राइज ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा, सरप्राइज्ड वर्ब। ठीक है। चलो, अ ट्रिप टू द हिल्स वॉज रिफ्रेशिंग। ये बताओ, 28 का आंसर बताओ, पोल देती हूँ तुम लोगों को। 28 वाला क्वेश्चन तुम लोगों को बताना है। 12% लोग बोल रहे हैं कि ए ऑप्शन है, 38 बी बोल रहे हैं, 40% सी बोल रहे हैं, और हमारा आंसर, और 10% बोल रहे हैं डी। चलो,
बहुत बहुत धन्यवाद पोल में शामिल होने के लिए। चलो अब देखो, अ ट्रिप टू द हिल्स वॉज रिफ्रेशिंग। जो ट्रिप थी, ट्रिप के बारे में बताना चाह रहे हैं ना हम लोग, ट्रिप कैसी थी। अब ये बताओ, अ ट्रिप वॉज रिफ्रेशिंग, ट्रिप कुछ रिफ्रेश कर रही थी या फिर ट्रिप रिफ्रेशिंग थी। बहुत अच्छा कंसेप्ट है यार इसमें, एक बार ये देखो। ही वॉज रिफ्रेशिंग हिज कंप्यूटर, वह अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश कर रहा था। हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, तो रिफ्रेशिंग हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई इस सेंटेंस में। ऊपर वाले में ये बताओ, ही वो क्या है, वह रिफ्रेश कर रहा था। यहाँ पे ट्रिप कुछ रिफ्रेश कर रही थी क्या, ट्रिप कुछ रिफ्रेश कर रही थी क्या, ट्रिप कुछ रिफ्रेश थोड़ी ना कर रही थी। तो ट्रिप हमारी वर्ब तो होगी नहीं, पास्ट पार्टिसिपल के लिए V3 चाहिए, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ट्रिप के बारे में ही एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ट्रिप को क्वालिफाई किया जा रहा है। जैसे अगर चलो मान लो मैं ये लिख दूं, अ ट्रिप टू द हिल्स वॉज अमेजिंग। जो ट्रिप थी, हिल्स हिल्स के लिए जो ट्रिप थी ना वो अमेजिंग थी। तो ट्रिप कैसी थी, अमेजिंग थी। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा हो जाएगा। चलो, द एक्सपीरियंस ऑफ कोविड पेंडेमिक वॉज एक्सक्रूशिएटिंग फॉर मच ऑफ द पॉपुलेशन। एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब क्या होता है, एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब होता है पेनफुल, बहुत ज्यादा दुख वाली। तो हमारे का पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन, मच ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बारे में एडिशनल बता रहा है ना कि पॉपुलेशन कितनी, पॉपुलेशन मच ऑफ द पॉपुलेशन। तो क्या हो जाएगा हमारा, डिटरमिनर हो जाएगा। पॉपुलेशन के बारे में बता रहा है कि पॉपुलेशन कितनी, ज्यादातर पॉपुलेशन के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, डिटरमिनर हो जाएगा। प्रिया वॉज कमिंग टूवर्ड्स मी, सब्जेक्ट हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। और ऑब्जेक्टिव केस से पहले क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस से पहले क्या आता है, मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। और ऑब्जेक्टिव केस इस ऑब्जेक्ट को रिलेट करने के लिए आया है, हमारे पास क्या आया है, प्रीपोजिशन। तो टुवर्ड्स क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। शी डिड द वर्क हरिडली, उसने काम किया कैसे, किस मैनर में, किस तरीके से उसने वो काम किया, किस तरीके से उसने वो काम किया, बहुत जल्दबाजी में उसने वो काम किया। तो एडवर्ब ऑफ मैनर हमारा हो जाएगा। अमित इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट्स। द प्रोस्पेक्ट्स एक नाउन को रिलेट कर रहा है हमारे सब्जेक्ट प्लस वर्ब से, एक क्लोज से एक नाउन को रिलेट करता है। तो अभी अभी मैंने बताया था, तो क्या होता है हमारा, प्रीपोजिशन होता है। थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे क्लास में, जल्दी जल्दी आंसर दो, ठीक है। चलो, ड्यूरिंग द पेंडेमिक द इंडिजेंट पीपल हैड टू सफर अ लॉट। अब मैं तुम लोगों को एक बात बता देती हूँ, ए एन द, इन वर्ड्स के बाद में, आर्टिकल के बाद में जब भी कोई वर्ड होगा, जब भी कोई वर्ड होगा तो हमेशा नाउन होगा। आंख बंद करके टिक कर देना, खुद का दिमाग लगाना नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूं वेट फॉर अ वाइल, एक बच्चा बहुत देर से पूछ रहा है कि पास्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल दे दो मैम। पास्ट पार्टिसिपल हमारा, पास्ट पार्टिसिपल हमारा एडजेक्टिव होता है, और वो एडजेक्टिव जो कि V3 फॉर्म में है। V3 फॉर्म में एडजेक्टिव हमारा पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। V3 फॉर्म में अगर कोई एडजेक्टिव है तो वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। हार्ट क्या है, नाउन है। अ क्या है,
आर्टिकल है। आई हैव अ हार्ट, और हार्ट कैसा है? हार्ट मेरा ब्रोकन है, V3 फॉर्म में है। V3 फॉर्म में अगर एडजेक्टिव है तो क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल होगा। चलो, अलोट, तो ए एंड द के बाद में कोई भी वर्ड होगा तो हमारा क्या होता है? नाउन। तो लोट हमारा क्या हो जाएगा? नाउन। वाइल हमारा क्या हो जाएगा? नाउन। PYQ है ये वाइल वाला। वेट फॉर अ वाइल नहीं है, वहां पे कोई और स्टेटमेंट है, बट यही अ वाइल वहां पे लिख रखा है। ठीक है, चलो अभी कमेंट्स में ऑफ कर रही हूँ, कुछ मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। प्लीज क्वेश्चन करने पे फोकस करें। शी हैड नो आइडिया व्हाट मेड हिम एंग्री इन 1 minute एंड जोवियल द नेक्स्ट। तो एंग्री एंड जोवियल, एंग्री इन 1 minute एंड जोवियल द नेक्स्ट, तो इन दो फ्रेजेस को कनेक्ट करना चाह रहा है एंड। और एंड हमारा वैसे भी हमेशा कंजंक्शन ही होता है। एंड हमेशा दो चीजों को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को जोड़ने के लिए काम आता है, तो एंड हमारा हमेशा कंजंक्शन होता है। चलो, इट इज लूनेसी टू ड्राइव अ कार इन दिस फॉरेस्टी वेदर, इन दिस फ्रॉस्टी वेदर। इट इज लूनेसी, बेवकूफी। लूनेसी का मतलब क्या होता है? मैडनेस, पागलपन। तो लूनेसी हमारा क्या होता है? नाउन होता है। और लूनेसी कितनी लूनेसी है? पूरी तरह से, पूरी तरह से पागलपन है ये। तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव। पर वैसे भी ये हमारी प्रैक्टिस क्लास है, या सिर्फ क्वेश्चंस करने के लिए हम यहाँ पे आए, फिर भी मैंने बहुत बेसिक से तुम लोगों को बताया है। बेसिक्स के लिए पहले ही अनुराग सर क्लास ले चुके हैं, वो लेने के बाद तुम्हें इतनी सारी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। फिर भी आई हैव ट्राइड कि बहुत आराम से तुम्हें मैं चीजों को बताऊं, और जितनी एडिशनल बातें हैं वो तुम्हें मैं एक बार गो थ्रू करवा दूं। बाकी ये जो चीजें मैंने अभी बताई है ना, तो ये जब भी पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले क्वेश्चंस हम करेंगे तो बहुत बार रिपीट होंगी। लास्ट तक तुम लोग मुझे पढ़ा दोगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, इतना मैं इंश्योर करती हूँ। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी अगर तुम्हें, अगर एकदम से थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि मैम समझ नहीं आ रहा है। यार, बीइंग अ स्टूडेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस ये है कि आप आराम से क्लास में आओ, क्लास में जो भी डिलीवर किया जा रहा है उसको शांति से ग्रहण करो, बस उसको सुनते रहो। अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज उस क्लास को दूसरी बार देखो, और फिर भी नहीं आ रहा है तो डाउट आईडी पे पूछ लो तुम लोग, कुछ भी डाउट है तो। ठीक है, चलो। ऑपरेटिंग ऑन अ चाइल्ड विद कैंसर नीड्स मेटिकुलस प्लानिंग एंड टीम वर्क। नीड्स व्हाट? ऑपरेटिंग ऑन अ चाइल्ड विद कैंसर नीड्स, उसको जरूरत है। नीड्स हमारे पास वर्ब है। नीड्स व्हाट? व्हाट, हु एंड whom का आंसर देने वाले वर्ड्स क्या होते हैं? हमारे नाउन होते हैं, और प्रोनाउन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है हमारा? जीरंड। मेटिकुलस ओयू सारा एडजेक्टिव हो जाएगा, एंड मेरे पास कंजंक्शन हो जाएगा, और टीम वर्क मेरे पास क्या हो जाएगा? टीम वर्क मेरे पास नाउन हो जाएगा। ठीक, चलो। द पेरेंटल सपोर्ट कैन फोर्टिफाई अ चाइल्ड्स लर्निंग। मैंने कल ही बताया था, पोजेसिव केस के बाद में यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस क्या बताता है? अपोस्ट्रोफी एस पोजेशन बताता है, पोजेशन अधिकार बताता है। जैसे दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, तो तुम्हें माई तो पता है, माई मेरा पोजेसिव केस है। अगर मैं लिख दूं दिस इज राम्स बुक, तो राम, राम के बाद में ये पोस्ट्रोफी एस लग के भी तो वो पोजेशन ही बता रहा है। तो कभी भी पॉजेसिव केस के बाद में अगर आईएनजी आ रहा है तो हमेशा हमारा क्या होता है? जीरंड होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? जीरंड हमारा हो जाएगा। चलो, द ग्रुप हेल्ड सम क्लैंडेस्टाइन मीटिंग्स टू रिजोल्व द मैटर। क्लैंडेस्टाइन का मतलब क्या होता है? हिडन होता है। ठीक है, द ग्रुप हेल्ड सम मीटिंग्स, कि ग्रुप की कुछ मीटिंग्स हुई मैटर को रिजोल्व करने के लिए, और मीटिंग्स कैसी थी? हिडन मीटिंग्स थी। तो द ग्रुप हेल्ड मीटिंग्स, और मीटिंग्स कितनी? सम मीटिंग्स। तो सम हमारा क्या हो जाएगा? डिटरमिनर हो जाएगा। ठीक है, सम, एनी, नन, थोड़ी देर पहले भी लिखा था, सम, एनी, नन, मैनी, ऑल, ए, एन, द, 1 2 3, ये हमारे क्या होते हैं?
ये हमारे वैसे एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन से पहले बता आते हैं, लेकिन एडजेक्टिव का ही एक पार्ट होता है जो चीजों को स्पेसिफाई कर देता है, चीजों की लिमिट बता देता है, चीजों की क्वांटिटी बता देता है, तो हमारा क्या बन जाता है, डिटरमिनर बन जाता है। चलो, इन द विंटर्स द कंट्री साइड व्यू इज ब्लीक। व्यू कैसा है, नजारा कैसा है, नजारा कैसा है, ब्लीक है। तो व्यू कैसा है, व्यू हमारा क्या है, नाउन है। नाउन क्यों है, क्योंकि द आया है। द व्यू इज ब्लीक, व्यू कैसा है, ब्लीक है। व्यू हमारा नाउन है। नाउन के बारे में अगर कोई को नाउन को क्वालिफाई करता है तो हमारा क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। तो ब्लीक क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अमिड कमोशन, टीआईओएन, टीआईओएन वाले वर्ड्स क्या होते हैं, हमारे नाउन होते हैं। द आइटिनरी ऑफ द ग्रुप्स विजिट to the hills was given to everyone. The itinerary of the group's visit to the hills was given to everyone. जो आइटिनरी थी, जो हिल्स की जो विजिट की थी, हिल्स की विजिट की जो आइटिनरी थी वो सबको दी गई। सबको दी गई तो किसी ना किसी के द्वारा तो दी गई होगी। पैसिव में इज एम आर वोज वर्ब के बाद में V3 ही आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, गिवन तो वैसे भी वर्ब है हमारा, ठीक है। डू नॉट होल्ड एनी प्रीकंसेप्शन अबाउट पीपल। यू डू नॉट होल्ड, होल्ड हमारे पास क्या है, वर्ब। होल्ड करो, होल्ड नहीं करो, मत करो। वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या आया है, होल्ड। होल्ड करना मतलब जैसे होल्ड, एक बार डू नॉट को हटा दो। होल्ड एनी प्री कंसेप्शन अबाउट पीपल, पीपल के लिए प्री कंसेप्शन होल्ड करके रखो। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, होल्ड नहीं करके रखो, मत होल्ड करो। तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। वर्ब के बारे में आगे कुछ बात बताना चाह रहा है कि नहीं होल्ड करो, तो नॉट हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। Our greatest glory is not in never falling but in rising every time we fall. Our greatest glory is not in never falling, not in never falling but in rising. हमारे पास दो फ्रेजेस को कनेक्ट कर रहा है बट, तो बट हमारे पास क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। एक अमेजिंग बात तुम्हें मैं यहाँ पे बताती हूँ, देखो जो हमारे पास बट है, इस क्लास को तुम्हें एक बार और देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारी एडिशनल चीजें बताई हैं जो तुम्हें बहुत हेल्प करेंगी आगे कोई भी कंसेप्ट बिल्ड करने में। बट हमारे पास कंजंक्शन भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, बट हमारे पास कंजंक्शन भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है। सिंपलेस्ट तरीका पता करने का, बट का मतलब क्या होता है, लेकिन। जैसे ही वेंट बट आई डिडंट, वह गया लेकिन मैं नहीं गई, ठीक है। लेकिन अगर लेकिन का मतलब आ रहा है, एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दूसरा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दो क्लोजेस को कनेक्ट करने के लिए बट आया तो क्या होगा, कंजंक्शन। अगर लेकिन का मतलब है तो बट हमारा क्या होगा, कंजंक्शन। लेकिन अगर हमारा एक्सेप्ट का मतलब है, मतलब के शिवाय, ठीक है। अगर के शिवाय का मतलब है तो बट हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो, everyone was there but you, everyone was there but you, तुम्हारे सिवाय सब लोग वहां पे थे। इसका मतलब ये है, everyone was there but you except you, everyone was there except you। तो जब but except की सेंस देगा ना, के सिवाय की, तो हमारा क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा, सॉरी प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो मीनिंग्स को समझना है, अगर बट लेकिन की सेंस दे रहा है तो कंजंक्शन है, अगर बट एक्सेप्ट या फिर के शिवाय की सेंस दे रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। चलो, शी हैज नॉट कम येट, वह अभी तक नहीं आई है। शी हैज नॉट कम येट, शी हैज कम, शी हैज नॉट कम येट, अभी तक आई है मतलब नहीं आई है। ये इस पूरे सेंटेंस को ही वैसे क्वालिफाई कर रहा है, मेनली तुम कम को भी बोल सकते हो। शी हैज नॉट कम येट, अभी तक नहीं आई है, तो येट हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। वैसे भी सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो,
क्या ये एडजेक्टिव है? नहीं। कंजंक्शन तो किसको जोड़ रहा है? किसी को नहीं जोड़ रहा है। प्रीपोजिशन भी नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास। ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हो। 50 क्वेश्चंस वी विल डू। ठीक है। शी वर्कड हार्ड। अरे कनेक्टर कुछ नहीं होता है, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए लिखा है बस। शी वर्कड हार्ड येट शी डिडंट पास द एग्जाम। शी वर्कड हार्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। शी डिडंट पास द एग्जाम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। एक क्लोज हो गई। एक क्लोज हो गई। दो क्लोजेस को अगर ऐड कर रहा है तो हमारे पास क्या होगा? कंजंक्शन होगा। कंजंक्शन हो गया। ठीक है। चलो। स्टिल वाटर रन्स डीप। एक बार स्टिल को हटा दो। वाटर रन्स डीप। और वाटर कैसा? ठहरा हुआ पानी। समझ रहे हो? वाटर रन्स डीप और वाटर कैसा? ठहरा हुआ पानी। वाटर हमारे पास नाउन है और पानी कैसा वाला पानी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? ठहरा हुआ पानी, रुका हुआ पानी। तो पानी को क्वालिफाई कर रहा है, पानी नाउन है, तो हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। 47th बताओ। ईटिंग जंक फूड इज हार्मफुल। हार्मफुल हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव सफिक्स पता है। अब ये बताओ, ईटिंग इज हार्मफुल, खाना इज हार्मफुल, जंक फूड को खाना इज हार्मफुल। ना की सेंस आ रही है। ठीक है। अब अगर किसी बच्चों को ये लग रहा होगा कि मैम खाना हार्मफुल थोड़ी ना है, जंक फूड हार्मफुल है। हाँ, तो खाने को क्वालिफाई कर रहा है जंक फूड। ठीक है। जंक फूड हार्मफुल थोड़ी ना है। जंक फूड अगर रूम में सोचो कि 10 बर्गर रखे होंगे तो तुम्हारे लिए हार्मफुल थोड़ी ना होंगे वो। जब तुम जंक फूड को खाओगे, उस जंक फूड का खाना हार्मफुल है। तो ईटिंग हमारा क्या हो जाएगा? जिरंड हो जाएगा। आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। मैंने तुम्हें दो बातें बताई हैं। अगर हमारे पास जिरंड एक सब्जेक्ट के तरीके से है तो ये देखो कि वर्ब किसके लिए आई है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमारे पास पॉजेसिव केस है तो हमारे पास जिरंड होगा, आईएनजी वाला। तीसरी बात यह है कि प्रीपोजिशन के बाद में अगर आईएनजी आया है तो हमारा जिरंड होगा। पॉजेसिव केस के बाद में हमेशा जिरंड, प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा जिरंड अगर आईएनजी फॉर्म में है तो। ऑफ हमारा क्या है? ऑफ हमारे पास प्रीपोजिशन है, तो हमारा बीइंग हमारा क्या हो जाएगा? जिरंड हो जाएगा। तीन बातें ध्यान रख लो बस, जिरंड के लिए कभी गलती नहीं होगी। ठीक है। अगर एक सब्जेक्ट की तरह आया है तो ये देख लो कि उस सेंटेंस में वर्ब किसके लिए आई है। और अगर बाद में आया है, जैसे वर्ब के बाद वाले केसेस में अगर आ जाए तो क्या होगा? पॉजेसिव केस के बाद में अगर आईएनजी है तो हमेशा जिरंड, प्रीपोजिशन के बाद में आईएनजी है तो हमेशा जिरंड। ठीक है। अगर एक जिरंड शुरू में आ गया है, ठीक है, अगर आईएनजी शुरू में आया है, वर्ब से पहले अगर आईएनजी आया है ना, तो ये देख लो कि वर्ब किसके लिए आई है। वर्ब किसके लिए आई है एक सब्जेक्ट में, एक सेंटेंस में, ये देख लो। अगर हमारा आईएनजी वाला जो स्पेसिफिक वर्ड है ना वो शुरुआत में आ गया है, तो ये देख लो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है क्या। अगर सब्जेक्ट बन रहा है मतलब हमारा सब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन होगा, मतलब जिरंड होगा। तो वर्ब किसके लिए आई है अगर सेंटेंस के शुरू में आईएनजी वाला वर्ड आ जाए, तो ये देख लो। दूसरी बात, पॉजेसिव केस के बाद में आईएनजी आया है तो ये देख लो, और प्रीपोजिशन के बाद में आईएनजी आया है तो ये देख लो। ठीक है। यहाँ पे ऑफ क्या है? ऑफ प्रीपोजिशन है, तो बीइंग क्या हो जाएगा हमारा? बीइंग हमारा जिरंड हो जाएगा। चलो 48 का बताओ। अभी मैंने बताया था ड्यू टू, बिकॉज ऑफ हमारे क्या होते हैं? बिकॉज हमारा कंजंक्शन होता है और बिकॉज ऑफ हमारा क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। बिकॉज ऑफ हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है, तो बीइंग हमारा क्या हो जाएगा? बीइंग हमारा क्या हो जाएगा? जिरंड हो जाएगा। ठीक है। और इल हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। चलो
शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वैसे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत मजेदार तरीके से होंगे यार। पार्ट्स ऑफ स्पीच तुम्हारा फेवरेट टॉपिक बन जाएगा। पेपर में जैसे बैठोगे ना, पता है यार अमेजिंग बात क्या है कि पहले ऐसा था, मतलब 10 क्वेश्चन फिक्स थे, चलो सीडीएस में तो हर बार 10 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। अब की बार 2025 दो में 15 क्वेश्चन आए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के, और 5 क्वेश्चन में ऐसा था कि 5 क्वेश्चन में उसने वोकैब वाले में भी पूछ रखा था। तो हम एलिमिनेट कर लेते हैं ऐसे, अगर हमें उस पर्टिकुलर वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होगा तो हम उसके मीनिंग को एलिमिनेट करके और उस तरीके से कर सकते हैं। होमोनिम प्लस पार्ट्स ऑफ स्पीच को वो मिक्स करके देता है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब 15 से 20 क्वेश्चन हमारे सही हो जाएंगे पेपर में। ठीक है, अब देखो ब्यूटीफुल हमारे पास क्या है, ब्यूटीफुल हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, एक बार के लिए ये देखना, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। तुम लोग बनाना सीखोगे सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं हम। ठीक है, शी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। और ब्यूटीफुल कितनी, वेरी ब्यूटीफुल। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब। ऐसे ही अगर ब्यूटीफुल मेरे पास एडजेक्टिव है तो एज मेरे पास क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो हमारे पास एज क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। चलो, आई कांट बी इल, आई कांट बी इल। बी हमारे पास क्या है, बी स्टेटिव वर्ब है। बी स्टेटिव वर्ब होती है ना। मैम 50 ही बोले थे, अरे तो मैं मजाक कर रही थी, कोई बात नहीं। अरे यार पढ़ लो, कहाँ जाना है, आज तो छुट्टी थी। ठीक है, आंसर, चलो आंसर आंसर बताती हूँ अभी। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, एक्सप्लेनेशन बहुत दे दिया है मैंने। उतनी एक्सप्लेनेशन देख लोगे ना तो ये आगे सारी रिपीट हो रही है। चलो, बी हमारी स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। तो इल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। इसको ऐसे भी देख सकते हो, आई एम इल, मैं बीमार हूं। आई के बारे में बता रहा है, आई कैसी है, मैं कैसी हूं, मतलब मैं बीमार हूं ना, कैसी अवस्था है मेरी, कैसी स्टेट है, इल हूं। तो एडजेक्टिव है हमारा, तो आई कांट बी इल भी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। चलो, बी कूल अगेन, बी हमारे पास यू शुड बी कूल, चलो इसको ऐसे बना देते हैं, यू शुड बी कूल, यू शुड बी कूल। तो बी हमारे पास क्या है, बी स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। चलो, अंटिल आई कम वेट हियर, यहां वेट करो जब तक कि मैं आता हूं, जब तक कि मैं आता हूं यहां वेट करो। तो किसी ना किसी को तो बोल रहा होगा ना वेट करने के लिए। देखो ये होते हैं हमारे पास इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हमारा सब्जेक्ट है वो हिडन होता है, सब्जेक्ट हिडन होता है। हमारा कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और एडवर्ब तीनों हो सकता है। प्रदीप, वेट हियर। तो जब इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट हिडन होता है, लेकिन तुम लोग इसको ऐसे समझो, वेट हियर, यहां वेट करो। तो किसी ना किसी को तो बोल रहा होगा ना वेट करने के लिए, जब तक मैं आऊं वेट करो, मतलब कोई तो वेट करेगा ना उस इंसान का, मतलब कोई तो है वहां पे। तो यू शुड वेट हियर, तो वेट हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब, वेट करना। ठीक है, चलो, नो बॉय वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, अ बॉय वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। बॉय कितना, एक लड़का, ए, तो हमारा डिटरमिनर है। और बॉय कितना, नो बॉय, कोई भी लड़का प्रेजेंट नहीं था, तो क्या हो जाएगा, हमारा डिटरमिनर हो जाएगा। चलो, क्लास यार 10 मिनट में खत्म होगी, अगर 10 मिनट में क्लास खत्म ना हो तो तुम लोग चले जाना चाहे बेशक। 10 मिनट में अगर क्लास खत्म ना हो तो तुम लोग जा सकते हो फिर, बट मैं कर दूंगी। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज बिजी विद हिज फोन। अब देखो, ईच स्टूडेंट, दो बातें बताऊंगी बस, ईच ऑफ द स्टूडेंट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ये देखो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर इस ईच के जस्ट बाद एक नाउन आ रहा है, मतलब अगर ये नाउन है, पेन चेंज करती हूँ,
अगर ये नाउन है, अगर ये नाउन है तो ईच मेरा क्या बनेगा, ईच मेरा एडजेक्टिव बनेगा, डिटरमिनर बनेगा मतलब, ठीक है। ईच स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मेरा नाउन है, अगर ईच के जस्ट बाद नाउन आ रहा है ना तो ये मेरा एडजेक्टिव बनेगा। अगर ऐसे आ रहा है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ऑफ क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। इसको ऐसे देखो, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन हो गया, द क्या है, और प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। तो अब अगर ये वर्ब है तो इस वर्ब का कोई ना कोई तो सब्जेक्ट होगा ना। ईच, ये तो प्रीपोजिशन हो गया ऑफ, और प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है, और ऑब्जेक्टिव केस तो ऑब्जेक्टिव केस होता है ना, और वर्ब को तो सब्जेक्ट चाहिए। और हाँ सही बात है यार, मुझे नया नया मैकबुक मिला है तो इसके पैसे तो पूरे करने हैं ना। 1.5 घंटे की क्लास चल रही है, 2 घंटे तक, ठीक है। 2.5 घंटे का बोल के 5-5 घंटे पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि लैपटॉप के पैसे भी तो पूरे करने हैं। अरे ऐसा ही होना चाहिए यार, मतलब आपने अगर किसी चीज में इन्वेस्ट किया है, जैसे अगर आप लोग फीस देके यहाँ पे आए हो यार, तो मतलब यूटिलाइज योर मनी, ठीक है, पूरा फायदा उठाना है हर एक चीज का। चलो, अगर ये हमारे पास वर्ब है, चलो क्लास के बाद में 5 मिनट बात करेंगे, ठीक है, मोटिवेशन दे देती हूँ। ये कैसा मोटिवेशन है, हमें नहीं करनी है आपसे बात, है ना। चलो कोई बात नहीं, क्लास के बाद में 5 मिनट बात होगी, तुम लोग जो डाउट पूछोगे तुम्हें बताया जाएगा, ठीक है। बोनस है तुम्हारा इस क्लास के लिए आज का। चलो पढ़ो अब चुपचाप। इज हमारे पास वर्ब है, तो हर एक वर्ब का सब्जेक्ट होता है। शुरू में आते ही मैंने ये बात कहना शुरू की थी। तो अगर ये वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट है तो इच हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक। तो ईच हमारा दो हो सकता है, या तो हमारा डिटरमिनर हो सकता है एडजेक्टिव, और या फिर हमारा प्रोनाउन हो सकता है। तो हम देख लेंगे कि वर्ब वाला चीज करके। आई फाइनली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। डिड यू गाइज अंडरस्टैंड? क्या तुम लोग भी समझ गए हो कंसेप्ट को इतना सब पढ़ाने के बाद? पता है ये वाले सेंटेंस, ये वाले क्वेश्चंस जब मैं फ्रेम कर रही थी ना, तो ऐसे ही मैं फ्रेम कर रही थी। तुम्हें एक मजेदार बात बताती हूँ, देखो, ये जो मैंने सेंटेंस बनाया था ना, आई कांट बी इल, तो मेरे को जब मैं ये क्वेश्चंस बना रही थी तो मेरे को बहुत फीवरिश फील हो रहा था कि फीवर होने वाला है। तो मेरे दिमाग में ये आया कि मैं बीमार नहीं हो सकती हूँ, अभी तो 80 क्वेश्चंस बनाने हैं। तो मैंने फिर ये स्टेटमेंट डाल दिया कि मैं बीमार नहीं हो सकती हूँ, ठीक है। और फिर मतलब ये था कि आई फाइनली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। फिर मेरे को लगा इतने सारे क्वेश्चंस कराने के बाद तो बच्चे समझ ही गए होंगे कॉन्सेप्ट को। तो फिर मैंने ऐसे ये सेंटेंस बनाया कि आई फाइनली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब सेंटेंसेस बनाती हूँ। तो फाइनली तो सबको ही पता है, अंडरस्टूड हमारा वर्ब हो गया, तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखना तुम, लास्ट क्वेश्चन मजेदार है। एवरीवन एप्रिशिएट्स हर बिहेवियर, हर कोई उसके बिहेवियर की प्रशंसा करता है। एप्रिशिएट्स हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, और हर एक वर्ब का क्या होता है, सब्जेक्ट। तो एवरीवन हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, नाउन तो होगा नहीं। चलो, चलो अभी मैं लास्ट क्वेश्चन के लिए ईगर हूं, जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगी तुम लोगों को। चलो, वाइब अलोन अंटिल यू आर वैल्यूड। तो वाइब हाउ, वाइब हमारे पास क्या है, वाइब हमारे पास वर्ब है। तो वाइब कैसे करो, वाइब करो, और वाइब कैसे करो, अकेले वाइब करो। तो वाइब करना को क्वालिफाई करना है ना, वाइब हाउ, वाइब करने की प्रक्रिया, वाइब कैसे करो, अकेले वाइब करो। तो वाइब हमारे पास वर्ब है, तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। चलो, हार्ड वर्क नेवर फेल्स, एवर, नेवर, सेल्डम, रेयरली, ऑलवेज, हमारा क्या होगा, एडवर्ब होता है। और एडवर्ब कौन सा होता है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होता है। हिज बाउंटी इज लिमिटलेस, हिज बाउंटी इज लिमिटलेस, तो हमारा इज कौन सा वर्ब है। अभी मैं तुम लोगों को मजेदार तरीके से बताती हूँ ये। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब आनी चाहिए। क्या यहाँ पे कोई मेन वर्ब है, लिमिटलेस तो हमारा एडजेक्टिव है, क्या यहाँ पे कोई मेन वर्ब है, इसका मतलब ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है।
मॉडल वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स ओनली, और वैसे भी इज मॉडल वर्ब नहीं होती है, 13 ही हमारी मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक है। और एक और हमारे पास फोर्थ ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन इन्फिनेटिव वर्ब है ना, हाँ इन्फिनेटिव वर्ब। इन्फिनेटिव वर्ब हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और 2+V1 होती है, ये भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा, ठीक है। तो एलिमिनेट कर करके करना है। हिज सोलेनिटी इज सेलिब्रेटेड, उसकी सोलेनिटी को सेलिब्रेट किया गया, तो सेलिब्रेट किया गया किसी ना किसी के द्वारा, तो सेलिब्रेट किया गया होगा ना। पैसिव में ही तो इज एम आर के बाद में V3 आता है, तो क्या हो जाएगा हमारा, वर्ब हो जाएगा। सचिन इज वेरी फिकल इन हिज बिहेवियर, सचिन इज फिकल, सचिन कैसा है, फिकल है, तो फिकल हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, सचिन के बारे में बता रहा है। और वेरी हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अरे डिटरमाइनर नहीं है यार, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए, इंटेंसिफायर हो सकता है वेरी। द केक टेस्ट्स हेवनली, आई एम इन हेवन, हेवन, हेवन हमारा क्या होता है, हेवन हमारा स्वर्ग होता है, हेवन हमारा क्या होता है, स्वर्ग। तो हेवन हमारा क्या है, नाउन, और नाउन में एलवाई जुड़ के क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है, तो हेवनली हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। अरे एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं है यार ये। और वैसे भी टेस्ट हमारा स्ट्रेक्टिव वर्ब होता है, स्ट्रेक्टिव वर्ब, और स्ट्रेक्टिव वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए, स्ट्रेक्टिव वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए, स्ट्रेक्टिव वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है। और वैसे भी हेवन हमारा नाउन होता है, नाउन में एलवाई जुड़ के क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। एक्टिव पैसिव वाला बहुत अच्छे से समझाऊंगी यार, थोड़ा सा भी नहीं, जब एक्टिव पैसिव पढ़ाऊंगी तुम लोगों को। अभी के लिए थोड़ा सा होल्ड करो बस। द स्टार्स लिट अप द स्काई, जो स्टार्स हैं वो एकदम लाइट अप कर देते हैं स्काई को, स्टार्स लिट अप ना। और कौन से वाले स्टार्स लिट अप करते हैं, शाइनिंग स्टार्स। स्टार्स हमारा नाउन है, नाउन के बारे में एडिशन बता रहा है, तो एडजेक्टिव बनेगा, और एडजेक्टिव आईएनजी फॉर्म में क्या होता है भैया जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ठीक है। चलो, दे वर प्लेइंग इन द पार्क व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, दे वर प्लेइंग, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो गया, इट स्टार्टेड सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दूसरी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा हमारा, कंजंक्शन बनेगा। द द फ्लोइंग रिवर लुक्ड ब्यूटीफुल, FUL आ रहा है मैम, फुल तो हमें रट गया है मैम, फुल लेस, OUS AL और IBLE ABLE क्या होता है हमारा, एडजेक्टिव होता है। द बेबी नीडेड अटेंशन, बेबी को जरूरत थी अटेंशन की, और कौन से वाले बेबी को, रोते हुए बेबी को, जो बेबी रो रहा था ना उसको अटेंशन की नीड थी। बेबी कौन सा, जो बच्चा रो रहा था, तो क्या हो जाएगा, क्राइंग हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अरे तुम लोगों को आता आता ही है यार ये, आंसर आंसर बता रही हूँ बस। यू कैन बोरो माई कार इफ यू रिटर्न इट बाय इवनिंग, अगर तुम इसको इवनिंग तक रिटर्न कर दोगे तो तुम मेरी कार उधार ले सकते हो। और वैसे भी प्रोवाइडेड दैट हमारा एक कंजंक्शन होता है, जब तुम कंजंक्शन टॉपिक पढ़ोगे ना, अनुराग सर तुम्हें पढ़ाएंगे, तो तुम्हें पता चलेगा, तो ये हमारा कंजंक्शन है। सी एक्सेल्ड डिस्पाइट द लैक ऑफ रिसोर्सेज, द लैक हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में। शी एक्सेल्ड सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एक क्लोज को जब एक नाउन से कनेक्ट करा जाता है तो बीच में क्या आता है, प्रीपोजिशन। थर्ड फोर्थ टाइम मैं ये बात लिख रही हूँ, हाँ भैया बता देंगे, कनिष्क चौहान। डिस्पाइट हमारा क्या होता है, प्रीपोजिशन। चलो 70th क्वेश्चन पे बहुत क्लोज हैं हम लोग। रिया enjoys क्लासिकल म्यूजिक वेयर एज ही प्रेफर्स समथिंग एल्स, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, ही प्रेफर्स हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, तो वेयर एज हमारा क्या हो जाएगा, वेयर एज क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। चलो, फ्रेंडली हमारा क्या होता है, फ्रेंडली हमारा, द डॉग इज वेरी फ्रेंडली, डॉग कैसा है, फ्रेंडली है, फ्रेंडली वैसे भी हमारा एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अमिड हमारा प्रीपोजिशन हो गया, आंसर आंसर बता देती हूँ, LESS वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। अबाउट हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ENCE वाले वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं, और जिस वर्ड में हमारा सफिक्स जुड़ता है तो हमारा क्या बनता है,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। इंटेलिजेंस दिखती थोड़ी ना है, इंटेलिजेंस दिखती नहीं है। ठीक है, चलो। द टीम सेलिब्रेटेड देयर विक्ट्री, विक्ट्री हमारे पास नाउन है, तो देयर मेरे पास पोजेसिव एडजेक्टिव हो सकता है, पोजेसिव एडजेक्टिव हो सकता है और हमारा डिटरमिनर हो सकता है। दोनों ऑप्शन में होंगे तो हम डिटरमिनर टिक करेंगे, डिटरमिनर है। ठीक है, अब मैंने ये बताया था जब भी आईएनजी एक सब्जेक्ट की तरह आ जाए, अगर आईएनजी सब्जेक्ट की तरह आ जाए तो ये देखो कि हमारी वर्ब किसके लिए आई है, विनिंग इज नॉट अ जॉब, जीतना मजाक नहीं है ना। और क्या जीतना, वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीतना, वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीतना आसान नहीं, मजाक नहीं है। ठीक है, तो जीतना ना, ना की सेंस आ रही है, ना ना हमारा क्या होता है, जिरंड होता है। इट इज बेटर टू स्टडी देन टू रेग्रेट, 2+V1 हमारा क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव होता है। तो हम इन्फिनेटिव क्या होता है, हमारा नाउन होता है। लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक आई हैव मेड इनफ, मुझे लगता है कि मैं इनफ बना चुकी हूँ, इनफ क्वेश्चंस बना चुकी हूँ ना यार, 80 क्वेश्चन बहुत होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, मेड को क्वालिफाई कर रहा है। आई थिंक आई हैव मेड इनफ, बना चुकी हूँ कि क्या कितना बना चुकी हूँ, इनफ बना चुकी हूँ। तो मेड को क्वालिफाई कर रहा है तो इनफ क्या होगा हमारा, मेड हमारे पास क्या है, वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए, तो क्या हो जाएगा ये एडवर्ब। अब और क्वेश्चन ये देखो, आई थिंक आई हैव मेड इनफ क्वेश्चंस, इसके लिए एक पोल देना मैं चाहूंगी। ये हमारा एडवर्ब ही है, ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा प्रीपोजिशन है, या फिर ये हमारा क्या है, मुझे नहीं पता, MNP। ठीक है, चलो, ये जो लास्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है इसका आंसर देना। 81st क्वेश्चन, आंसर दो जल्दी। अच्छा, इनफ बताना है, इनफ, इनफ क्या है, अरे यार कहाँ गई मेरी PDF। अब अब बाद में ही ढूंढनी पड़ेगी यार गाइस। ठीक है, चलो, हमारी क्लास भी खत्म हो गई है। स्माइलिंग बुद्धा तुम लोग देख लो, स्माइलिंग बुद्धा तो तुम्हें मिल गई है ना, शक्ति भी शायद दे दी होगी। ठीक है, क्वेश्चंस तो अपने हो ही गए हैं। ठीक है, चलो देखो, आई थिंक आई हैव मेड इनफ, यहाँ पे इनफ के बाद में अगर कोई वर्ड नहीं दिया गया है, इसका मतलब मेड को ही क्वालिफाई कर रहा है। कितना बना चुकी हूँ, इनफ बना चुकी हूँ, बनाने को क्वालिफाई कर रहा है, तो इनफ क्या होगा, हमारा एडवर्ब होगा। और अगर इनफ क्वेश्चंस आ गया तो क्वेश्चंस कितने बना चुकी हूँ, इनफ क्वेश्चंस, मैनी क्वेश्चंस, बतेरे क्वेश्चंस, फिर इनफ हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, चलो, एक बार बता दो, मजा आया क्या तुम्हें क्लास में, कुछ कुछ नई चीजें अब पता चली होंगी बहुत सारी, दिमाग खोल के बैठा करो यार क्लास में। ठीक है, मुझे भी बहुत मजा आया यार, बढ़िया लगा पढ़ा के, वैसे भी पार्ट्स ऑफ स्पीच तो मेरा फेवरेट है। ठीक है, तो अगर एक बार में बहुत सारे कंसेप्ट की और बहुत सारे अगर इंफॉर्मेशन की बॉम्बार्डिंग अगर हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और लगा लेना क्लास को। ठीक है, क्लास को एक बार और लगा लेना, अच्छे से समझना, दोबारा से क्वेश्चंस लगा के देखना, तभी हमारे लिए फ्रूटफुल रहेगा यार। ठीक है,
और इतना ज्यादा जोर पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए इतना इसलिए दे रहे हैं यार, एक सेकेंड। इतना ज्यादा जोर पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए इसलिए दे रहे हैं यार, देखो तुम सब लोग क्या बोलते हो कि न्यू टॉपिक आ गए, डिस्कोर्स मार्कर आ गए, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स आ गए, ऐसी हमारी वोकेबलरी आ गई। जब हमें क्लियर कट पता है कि हमारे पास 15 से 20 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के, और जो कि एकदम लल्लू लाल टॉपिक है, जिसको बहुत आराम से हम मतलब 10/10, 15/15 हम स्कोर कर सकते हैं, तो हम क्यों ना अपने हाथ में ले ऐसे एक टॉपिक को, समझ रहे हो? तो जो टॉपिक हमें पता है और जिस टॉपिक में बहुत कम कंसेप्ट में, बहुत आसान कंसेप्ट में हमारे साथ पूरे नंबर बन सकते हैं, तो उसको हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे यार। अल्टीमेटली हमें एग्जाम क्लियर करना है, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, बाकी इसके अलावा तुम्हें जो भी डाउट्स होंगे यार, तो प्लीज डाउट आईडी पे पूछना, तुम्हें पक्का उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, डाउट आईडी पे अपने तुम लोग डाउट्स क्लैरिफाई करवा लेना। ठीक है, आंसर्स वैसे मैंने इस पीडीएफ में हाईलाइट कर ही दिए हैं, इसमें जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी तो ये पीडीएफ मैं तुम लोगों को शेयर कर दूंगी। टेंथ की शीट भी करवा दो। ठीक है, देखते हैं यार, करवानी होगी तो, क्योंकि उसमें ऐसा है ना कि सारे क्वेश्चंस में तो दिक्कत है नहीं, तुम लोगों को दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन में दिक्कत होगी, उसके लिए डाउट आईडी है ही। तो इसके लिए पूरा का पूरा वो शीट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं करवा रहे हैं वो। उसमें क्वेश्चंस तो बन ही गए होंगे, तुम्हें आंसर की अगर नहीं मिली होगी तो आंसर की मैं पक्का भिजवा दूंगी। बाकी अगर तुम लोगों को कुछ भी उसमें दिक्कत आ रही है तो प्लीज डाउट आईडी पे पूछ लो, वहां पे बहुत अच्छे से तुम्हारा डाउट टैकल करेंगे। अगर तुम्हें वो उससे समझ नहीं आ रहा है, मैसेज टाइप्ड मैसेज से समझ नहीं आ रहा है, तो वॉइस नोट भेज देंगे वो लोग। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखो यार, बढ़िया से खाओ पियो। थैंक यू सो मच संडे के दिन अपना इतना कीमती समय मुझे देने के लिए। थैंक यू सो मच। और फेज 2 की बात कुछ भी ना की जाए भैया जी। चलो, बाय बाय, थैंक यू सो मच, खाओ पियो, मस्त रहो, मौज करो, और नेक्स्ट वाले वीक को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। ठीक है, अभी इस वीक में तुम्हारा देखो, एक दिन तो फेज 1 था, और फिर नेक्स्ट डे वैसे मेरी क्लास नहीं हुई डिस्टर्बेंस की वजह से, है ना, तो तुम्हारा फ्री टाइम जा चुका है, संडे तुम्हारा परसों था। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वीक जब शुरू होगा, कल से ही शुरू है, तो मस्त 5 दिन उसको यूटिलाइज करना है, एक दिन ऑफ रख लेना सैटरडे संडे में से। ठीक है, चलो, बाय बाय।